जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Jai Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jai Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jai Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jai Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada 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 Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री राधा गोविंद देव की जय। जय श्री राधा माधव की जय। जय श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। कुछ सामान रखा हुआ लेते जाना, कुछ आटा वगैरह कुछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं ग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमापुमार्थो महान्। श्रीचैतन्या
महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवद गीता कोर्स के पंचम दिवस और अंतिम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम पिछले 4 दिनों से और आज 5वां और अंतिम दिवस हम भगवद गीता के कुछ विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भगवद गीता के कुछ सिद्धांत, भगवद गीता के जो तत्व है जो हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता का जो विषय है वास्तव में मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस चीज़ को समझना, भगवद गीता को, तो हम उस भगवद गीता को संक्षेप में पिछले 4 दिनों से श्रवण करते आ रहे हैं। विशेष करके हमने भगवद गीता के 5 तत्वों के ऊपर हमने बताया था शुरुआत में कि हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने प्रथम दिवस बताया था कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये जो 5 विषय है भगवद गीता के अंदर, इन 5 विषयों की चर्चा की गई है। प्रत्येक वेद और शास्त्र जो कि वेदव्यास जी ने जो रचना किया, वेद और शास्त्र जो है वास्तव में इन 5 चीज़ों को ही समझाता है। ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में, ये प्रकृति क्या है उसके बारे में, और कर्म क्या है उसके बारे में, और काल क्या है उसके बारे में। तो इन सभी बातों को भगवद गीता में बड़े विस्तार से भगवान कृष्ण ने इन भगवद गीता के जो 700 श्लोक है उसके अंदर इन सारे विषयों को बहुत सुंदर रूप से क्लियर किया गया है। हालांकि हमने ये 5 दिनों में, आज जो 5वां दिन है, हमने भगवद गीता के श्लोकों के अंदर नहीं गए। अगर भगवद गीता के एक एक श्लोकों को लेंगे तो एक एक श्लोक के ऊपर एक एक सत्र होता है। हमारे मंदिर में भगवद गीता के ऊपर अगर क्लास होता तो रोज़ एक एक श्लोक के ऊपर 1-1 घंटा का क्लास होता है। ये जो हमने कोर्स, ये 5 दिनों में हमने क्या किया, पूरे भगवद गीता को क्या किया, एक सार के रूप में संक्षिप्त करके उसको आप सभी को समझाने का एक प्रयत्न किया हमने। तो पिछले सत्र में हमने क्या विषयों की चर्चा की, याद है? 10 तत्व के विषय में चर्चा किया। क्या तत्व थे वो? वेरी गुड। बहुत अच्छा। पिछले सत्र में हमने ये जो शरीर है हमारा, इस शरीर जो है कि 5 महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और साथ साथ में इस शरीर के अंदर कुछ 5 जो है सूक्ष्म तत्व है। वह कौन कौन से? मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा और परमात्मा। तो ये पूरा जो शरीर हमारे पास दिख रहा है हमारे आँखों के सामने, इसमें ये जो 10 तत्व से बना ये शरीर है, और साथ साथ में इस शरीर के अंदर रहने वाला कुछ स्थूल तत्व है, जिसका कि हम बड़े विस्तार से हमने कल इसके बारे में चर्चा किया, हर एक तत्वों के विषय में। विशेष करके ये जो सूक्ष्म तत्व है, हमने देखा कि किस प्रकार से
बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स, बहुत सारे प्रमाण के द्वारा यह जाना कि किस प्रकार से शरीर के अंदर जो ये 5 जो सूक्ष्म तत्व है कैसे कार्य करते हैं। विशेष करके हमारा मन कैसे कार्य करता है, बुद्धि कैसे कार्य करती है और अहंकार किस प्रकार से कार्य करता है, आत्मा का स्थान कहाँ पे है और परमात्मा का स्थान कहाँ पे है। आत्मा जो कि हमारे हृदय के अंदर और साथ साथ में परमात्मा भी साथ में ही रहता है आत्मा के। और हमने यह भी जाना कि ममैव वांसे जीवलोके जीवभूत सनातन, कि ये जो आत्मा है, हमारा जो अस्तित्व है, हम आत्मा है, ये जो आत्मा है ये क्या है, भगवान गीता में क्या कहते हैं, ममैव वांसे जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जो आत्मा है मेरा सनातन अंश है। तो भगवान का सनातन अंश होने के कारण ये आत्मा एक्चुअली कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी दुखी नहीं होता है। उसमें हमने देखा कि आत्मा कैसे बना है, कैसे बना है, सत चित और आनंद से बना हुआ है। उसमें पूर्ण रूप से वो सत मतलब नित्य है, चित मतलब पूर्ण रूप से उसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, और आनंद, जिस आनंद की हम खोज कर रहे हैं ना, जिस सुख की प्राप्ति करने का खोज कर रहे हैं ना, वो खोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमारे अंदर ही आत्मा में है, क्योंकि आत्मा जो आनंद में है। लेकिन हमने यह भी जाना कि किस प्रकार से अभी कुछ लेयर्स जो कि हमारे आत्मा के ऊपर लग चुके हैं, जिसके कारण वो आनंद हो, जो सुख है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से ये जो शरीर है, जब तक ये शरीर है तब तक हमेशा दुख हम झेलते रहेंगे। शरीरा अविद्या जाल, ये शरीर जो है अविद्या का जाल है। और किस प्रकार से हमने यह भी समझा कि शरीर दुख का कारण है, तो शरीर छूट जाने के बाद ऐसा नहीं कि हम सुखी हो जाते हैं, हमको दूसरा शरीर प्राप्त होता है। जिस प्रकार से हमने कल चर्चा किया कि किस प्रकार से आत्मा जो है, जब उसके पास भगवान ने क्या दिया है, स्वतंत्रता दिया है। आत्मा को भगवान ने स्वतंत्रता दिया है। अब उस स्वतंत्रता का अगर वो सदुपयोग करता है तो उसकी अच्छी गति होती है, उस सुख को प्राप्त करता है। लेकिन उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो हमेशा सदैव दुखी रहता है। तो किस प्रकार से कि जैसे कि हमारा ये जब शरीर है, क्योंकि शरीर मिला है, तो हमने ये भी जाना कल कि ये जो शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं, अंततः ये शरीर जीर्ण होके खत्म हो जाता है। उस समय हमारे शरीर के अंदर ये जो 5 तत्व हैं, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा हमारे शरीर के अंतर्गत जो सूक्ष्म तत्व है, मन बुद्धि और अहंकार, जब ये शरीर क्षीण हो जाता है या शरीर बेकार हो जाता है, तो आत्मा और परमात्मा मन बुद्धि और अहंकार को लेकर क्या करता है, कर्म के अनुसार, हमारा हमने क्या कर्म किया, कर्म के अनुसार वो दूसरे शरीर में चला जाता है। फिर हमने यह भी देखा, यह भी जाना कि किस प्रकार से मन और बुद्धि अहंकार वही होने के नाते दूसरे शरीर में भी कभी कभी व्यक्ति उस प्रकार की वह एक्टिविटी वो करता है। तो इन सारे बातों को हमने जो कि समझा कि किस प्रकार से जब शरीर परिवर्तन होता है तो जो हमारे सूक्ष्म तत्व हैं वो क्या करते हैं, अगले शरीर में वो ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरा शरीर में। कर्म के अनुसार ये परिवर्तन होता है। इन सारी बातों को हमने क्या किया, बड़ी सुंदर रूप से विस्तार से डिटेल में हमने कल चर्चा किया। क्लास के पश्चात माता जी का एक प्रश्न था, उसमें वो प्रश्न का मैं पूर्ण रूप से कल जवाब नहीं दिया था आपको, लेकिन मैंने आज बहुत सारे उसके बारे में रिसर्च किया। आपका प्रश्न ने मुझे काफ़ी रिसर्च में लगाया, तो मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया। माता जी का प्रश्न था कल शाम को कि जैसे मैंने बताया कि आत्मा का स्थान कौन सा है, हृदय, हार्ट है। आत्मा का स्थान हृदय है, वो हृदय में आत्मा रहता है। तो माता जी का यह प्रश्न था कि जो लोग हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या ये उचित है, सही है, ये शास्त्रों में कहीं वर्णन है? तो मैं उनको पूर्ण रूप से जवाब नहीं दिया था कल, क्योंकि मैंने उनको यही बोला कि मैं अभी तक तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं हूँ, तो मैंने उसको खोजने का बहुत प्रयत्न किया
कि वास्तव में जो क्योंकि सबसे सर्जरी में अगर सबसे बड़ा कोई सर्जरी है तो वो क्या है? हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट को दूसरे में प्लांट करना, उधर लगाना, इस सबसे बड़ा सर्जरी माना जाता है और बहुत ही रिस्की सर्जरी होता है। तो क्योंकि हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में, जो आयुर्वेद शास्त्र है उसमें हर एक रोग, हर एक जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं उन सारी विषयों के बारे में चर्चा है आयुर्वेद शास्त्र में, पहले से चर्चा है। मैं खोजा इसलिए क्योंकि हम ये बार बार इस बात को बताते हैं कि हमारे वेद और शास्त्रों में जो चीज़ें लिख दिया गया उससे अलग कुछ ना तो वैज्ञानिक कर रहे हैं ना तो कुछ डॉक्टर कर रहे हैं। इस बात को हम बार बार बताते रहते हैं लोगों को। इसलिए ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट है ये क्या वैदिक है? तो वैदिक है। एक्चुअली में एक सुश्रुत संहिता नामक एक ग्रंथ है जिसमें सर्जरी के विषय में, आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, आयुर्वेद शास्त्र है। सभी शास्त्रों की रचना वेदव्यास ऋषि ने ही किया, लेकिन किसी न किसी विषयों को लेकर अलग अलग एक आचार्यों ने क्या किया, उसके ऊपर अपना व्याख्यान दिया हुआ है। मूलतः ये सारे सिद्धांत, सारे विषय जो है किसके हैं? वेदव्यास जी के बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी किसी एक एक विषय को लेकर हमारे अनेक आचार्यों ने उसके ऊपर टीका टिप्पणी लिखते हुए बहुत विस्तार से उसी सिद्धांत को, जो वेदव्यास जी ने जो लिखा उसी सिद्धांत को हमारे आचार्यों ने अलग अलग तरीके से समझाया है। तो सुश्रुत संहिता, जहाँ पे केवल और केवल ऑपरेशन की बातें की गई हैं, ये आयुर्वेद का एक शास्त्र है, केवल ऑपरेशन की बातें की गई हैं। तो वहाँ पे ये बात वर्णन है कि हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अभी जब देखिए, जब हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति का हार्ट खराब हो जाता है और दूसरा व्यक्ति जिसने डोनेट किया या जिसका लेते हैं उसका हार्ट को निकाल के ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अभी कई सारे प्रश्न है इसमें, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कई सारे प्रश्न जो कि क्लियर होंगे आपको। मान लीजिए उसके हार्ट को निकाला जाता है और आत्मा का स्थान कौन सा है? आत्मा का गद्दी क्या है? बैठने का स्थान हार्ट है, हृदय है। जब भी उसको निकाला जाता है, प्लांट किया, दूसरा लगाया जाता है, तो एक कैसे, जब भी उसका स्थान निकल गया तो फिर वो व्यक्ति मर क्यों नहीं जाता है? निकल गया ना, निकलना पड़ता है ना आत्मा को वहाँ से। इसको कैसे समझेंगे? मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मैंने कई बातों को कल उदाहरण के रूप में हमने बहुत सारे प्रस्तुत किया। एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। अगर मान लीजिए उस गाड़ी का जो ड्राइवर का बैठने का सीट है, उस सीट खराब हो गया तो क्या करेगा ड्राइवर? उसको गैरेज में लेकर जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा? गैरेज में ले जाकर उसके सीट को चेंज कराएगा। जब गैरेज में ले जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा ड्राइवर? उस सीट से नीचे उतर जाएगा और उसका जो सीट जो है वो नया बदला जाएगा और ड्राइवर क्या करेगा? वापस उस सीट पे बैठ जाएगा। सेम ये जो फिलॉसफी, ये जो मैंने उदाहरण बताया, ये सेम हमारे इस पे लागू होता है। मतलब आत्मा के बैठने का जगह जो है वो खराब, गद्दी जो है वो खराब हो चुका। जब खराब हो चुका तो उस गद्दी को बदला जा सकता है और जितने टाइम तक वो गद्दी बदला जाता है उतने टाइम तक आत्मा निकल के बाहर रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी सीट खराब हो चुकी है। सीट खराब हो चुकी है, जब तक उसको नया सीट नहीं मिलता है तब तक वो वेट करता है, उतना देर तक रुकता है वो आत्मा। जैसे ही नया सीट, मतलब नया आत्मा, नया हार्ट हमारे हृदय अंदर आ जाता है, नया सीट लग जाता है, तो आत्मा क्या करता है? वापस उस स्थान पे बैठ जाता है। समझे इस बात को? अब देखिए, कभी कभी ना, जैसे कि किसी व्यक्ति का अगर हाथ मान लीजिए कट गया, मान लीजिए पूरा कटा और इतना बाहर निकल गया, कट के बाहर निकल गया, मैं पूरा बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ। अगर उसको उठाकर तुरंत लगाकर अगर इमीडिएटली उसको सिलाई कर दिया जाए ना, वो हाथ जुड़ जाता है वापस। मतलब ये जो
हमारे शरीर में 10 प्रकार की प्राणवायु होती है। मैंने इसकी चर्चा पहले के सत्रों में की। 10 प्रकार की प्राणवायु होती है जो कि मृत्यु के पश्चात भी वो रहती है बहुत समय तक। मान लीजिए आत्मा निकल गया तो व्यक्ति मृत्यु घोषित हो जाता है, लेकिन प्राणवायु जो है ना हर व्यक्ति के शरीर में अलग अलग ड्यूरेशन तक, कोई एक ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, कोई एक ड्यूरेशन उसका फिक्स नहीं है, लेकिन कई अलग अलग ड्यूरेशन, अलग अलग समय काल तक वो प्राणवायु जो है जीवित रहता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, एक बहुत नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप गूगल सर्च करेंगे हिस्ट्री को लेकर, जो मैं बता रहा हूँ उस हिस्ट्री को लेकर गूगल सर्च करेंगे तो पूरा उनका इतिहास खुल जाएगा। एक सरदार थे, बड़े तेजस्वी, बड़े प्रतापवान थे। उन्होंने एक बार युद्ध में लड़ाई करते करते, जब लड़ाई कर रहे थे बहुत समय तक वो युद्ध करते रहे, लेकिन अंततः किसी व्यक्ति ने तलवार से उनके गले को काट दिया। बड़े योद्धा थे वो, लेकिन जब गले को काटा ना, उस समय उस अपने गले को उठाकर हाथ में लेकर 5 घंटा तक उन्होंने युद्ध किया। 5 घंटा तक, 5 घंटा तक युद्ध किया हाथ में लेकर। मतलब गला कटने के बाद भी वो 5 घंटे तक युद्ध, एक हाथ में अपने गर्दन, अपने गले का पूरा मस्तक को एक हाथ में रखा और एक हाथ से उन्होंने पूरा युद्ध किया 5 घंटे तक। उसके बाद वो जो मस्तक उन्होंने छोड़ा, वो मस्तक कहाँ पे अभी है, मतलब कौन से स्थान पे, वो डिटेल में ये मुझे इमीडिएटली याद आया था, मैं बताया, लेकिन ये आप गूगल सर्च करेंगे पूरा इतिहास उनका मिलेगा। और ये यूट्यूब में आपको वीडियो भी मिलेगा किस प्रकार से युद्ध करते करते उनका गला कटा और इस प्रकार से हाथ में लेकर उन्होंने युद्ध किया। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे जो शरीर में जो प्राणवायु है ना, भले से ऐसा कुछ समय के लिए आत्मा निकल जाता है, लेकिन प्राणवायु जो है बहुत समय तक रहता है, बहुत समय तक रहता है वो। अंततः देखिए ड्यूरेशन समय अलग अलग होता है, कितना समय तक, प्रश्न होता है ना कितना समय तक रहता। मान लीजिए कि हार्ट प्लांट चेंज हो रहा है, हृदय चेंज हो रहा है, तो आत्मा कितने समय तक बाहर रहेगी, क्या ड्यूरेशन है। प्राणवायु अंदर है अभी तक, आत्मा तो बाहर निकल गया और सीट चेंज हो रहा है, लेकिन हर व्यक्ति का अलग अलग ड्यूरेशन होता है। कभी कभी लेट होता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके प्राणवायु उतने समय तक ही उसके शरीर में रह रहे थे। और कभी कभी ये प्राणवायु ना मृत्यु के बाद कब जलता है पता है, जब इस शरीर जलता है तब ये प्राणवायु खत्म होता है। मतलब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया और उसके शरीर को जब तक जलाया नहीं जाता है तब तक उसके शरीर में प्राणवायु रहता है, लेकिन हर एक व्यक्ति का ड्यूरेशन वही नहीं रहता है कि मृत्यु के समय तक उसके प्राणवायु रहेंगे। ये कोई इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है कितने ड्यूरेशन, हर एक शरीर का अलग अलग ड्यूरेशन होता है। यही कारण है कि लेट होता है तो कभी कभी वो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन कभी कभी लेट होने के बाद भी अच्छे से सुंदर तरीके से वो ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है। समझ में आई बात को? तो सुंदर प्रश्न था आपका माता जी, मेरा भी बहुत उसके ऊपर बड़ा हमने भी रिसर्च किया, बहुत सुना। तो इस प्रकार से हमने पिछले सत्रों में इस प्रकार हम 10 तत्व है हमारे जो शरीर में, इन बातों को हमने सुंदर तरीके से हमने जाना। तो आइए आज हम भगवद गीता के इस 5वें और अंतिम सत्र में एक और विषय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अब समझ लीजिए अंतिम दिन है। देखिए ये 5 दिनों में एक्चुअली ये विषय समाप्त नहीं होते हैं। अभी आज मैं सोच रहा था कि अंतिम दिन है तो क्या क्या बताऊं। मैं इसके केवल यही सोचा कि क्या क्या बताना है, क्योंकि अंतिम दिवस है ना, क्योंकि बताने के लिए तो बहुत कुछ है जो कि अभी तक विषय जो है क्लियर नहीं हुए सभी। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था अंतिम दिवस है तो क्या बताना चाहिए। मैंने भी कुछ बातों के ऊपर विचार किया। तो आज हम जैसे कि 5 विषय, उसमें से प्रथम विषय क्या है, ईश्वर। तो आज हम ईश्वर के विषय में थोड़ा से जानते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा एक विषय है कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। ये जो विषय है ना, क्योंकि हर एक मनुष्य का भगवान को लेकर अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं। मनुष्यों की अलग अलग प्रकार का धारणाएं हैं, बहुत सारी। तो इन बातों को हम बहुत सारे तत्व से
बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ये सब कि ईश्वर कौन है, ईश्वर का क्या रोल है हमारे जीवन में। इन सारी बातों को हम थोड़ा से आज इस सत्र में समझने का प्रयास करेंगे। संसार में अनेक धारणाएं हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, इस प्रकार की धारणा है। और भगवान है तो क्या प्रमाण है, बताओ मुझे, इस प्रकार के लोग बोलते हैं प्रमाण क्या है भगवान है तो। कभी कभी लोग इस बात को भी प्रस्तुत करते हैं कि लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए भगवान नामक एक शब्द दे दिया गया है ताकि लोग डरे। इस बात को भी लोग बताते हैं। ठीक है, लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर भगवान है भी तो भगवान के होते हुए हम दुख क्यों भुगत रहे हैं। हम दुख भुगत रहे इसका मतलब भगवान नहीं है। अगर भगवान है तो हम क्यों दुख भुगत रहे हैं। इस प्रकार की बातें हैं। अगर भगवान है तो आप दिखा दीजिए भगवान कहाँ है, क्यों हमारे से छुप के रह रहे हो। इन लोगों की समाज की इस प्रकार की धारणाएं हैं कि आप हमें दिखाइए। ऐसे पूछते हैं कितना सेमिनार सत्संग कहाँ जाते रहते, लोग इस बात को पूछते हैं बड़े प्रयास से, आप लोग भगवान भगवान करते हो, दिखाओ कहाँ भगवान। हमने भगवद गीता के में पिछले सत्रों में हमने कई बातों को जाना कि जो दिखाई नहीं देता क्या वो नहीं है। आप लोग यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे हवा है कि नहीं, है कि नहीं हवा, लेकिन दिखाई पड़ रहा है हवा, नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे इंद्रियों से हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, इसका मतलब वो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं। हवा यहाँ पे है लेकिन हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे कितना चीजें यहाँ पे है लेकिन हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे कितने जीवाणु कीटाणु यहाँ पे है जो कि आप क्या आता है ना, लेंस आता है ना, उसको निकालिए देखिए तो पता चलेगा कितना है। हजारों में आपको दिखेंगे, इतने जीवात्मा है लेकिन हम देख नहीं पाते उसको। लोग बोलते हैं कि अगर भगवान है तो हमें दिखाओ। तो उनको ये प्रश्न करना चाहिए कि भाई हवा है कि नहीं, उसको पूछो, उसी को पूछो हवा है कि नहीं तो हमें दिखाओ। वो व्यक्ति बोलता हाँ है, हवा तो है तभी तो हम सांस ले रहे हैं, लेकिन दिखाओ कहाँ है। तो कुछ चीज़ें इस संसार में हम अपने इस इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं। तो ये सारी बातें कि किस प्रकार से भगवान है या नहीं, ये जो बड़ा प्रश्न है। देखिए आप सभी तो श्रद्धालु हैं, सब लोग भगवान के ऊपर फेथ तो रखे तभी तो यहाँ पे आकर सुन रहे हैं। फिर भी मैं कुछ प्रमाणों के साथ ये प्रस्तुत करना चाहूँगा यहाँ पे कि ताकि ये जो प्रश्न है बहुत सारे नास्तिक, बहुत सारे लोगों का, भगवान है कि नहीं, इन सारे लोगों को जवाब देने के लिए आप अच्छे से इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए भगवान का अस्तित्व है कि नहीं, भगवान है कि नहीं। सबसे पहले हम एक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। जब कोई रचना होता है ना, कोई भी रचना मतलब समझते ना, कोई कुछ भी चीज़ें अगर हम लिख रहे हैं, नया क्रिएशन कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें, तो कोई रचना अगर हम करते हैं तो उसके पीछे रचनाकार होता है। जैसे आप लोग को इस कमरे में आने से पहले, आप लोग जब इस कमरे में आए तो उस समय ये व्यासासन भी लगा हुआ था, वो कुर्सी भी लगा हुआ था, ये नीचे बिछाया भी गया था, इधर की भी कुर्सी लगी हुई थी। हाँ, तो क्या ये जो व्यवस्थापना है, जो भी व्यवस्थापना यहाँ पे किया गया आप लोग से आने के पहले, तो क्या वो अपने आप हो गया? निश्चित रूप से उसको किसी ने किया है। अब आप ये बोलेंगे कि नहीं हमने तो देखा नहीं, अपने से हो गया होगा। हमको नहीं दिखा इसका मतलब वो नहीं हुआ है। रचना यहाँ पे कुछ लगाया गया है तो इसके पीछे मतलब कोई रचनाकार है, कोई व्यवस्थापना है, तो व्यवस्था करने वाला है। उसके पीछे हमको कुछ चीजें व्यवस्थित दिख रही है तो उसके पीछे व्यवस्थापना करने वाला व्यक्ति है। कभी कभी लोग बहुत सारे लोग वैज्ञानिक हो, बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी लोग इस प्रकार का तर्क देते हैं कि भगवान वास्तव में है नहीं। और क्या तर्क देते हैं कि ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि कैसे हुई, तो कहते हैं कि बम विस्फोट से हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और ये सृष्टि प्रकट हो गया। ऐसे वैज्ञानिकों का कहना है। ये जो है सिद्धांत जो है ना, ये आप लोग हम तो 6ठी 7वीं क्लास में ये सब पढ़ाया जाता है। ये डार्विन के सिद्धांत है सभी।
कि इतना बड़ा संसार जो है अपने आप किस प्रकार से एक विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद ये संसार प्रकट हो गया। ये उनका मत था उस समय। और ये सिद्धांत, ये डार्विन सिद्धांत जो है ना पढ़ाया जाता था स्कूलों में, और कूट कूट के लोगों के अंदर भरा जाता था कि भगवान इस सृष्टि की रचना नहीं किया है, क्या है, एक विस्फोट हुआ है, विस्फोट से इस सृष्टि की रचना हो गई है। अभी सोचिए, जब विस्फोट होता है, मान लीजिए एक कमरा है, यहाँ पे विस्फोट करो आप, तो क्या होगा? कुछ नया प्रकट होगा या कुछ डिस्ट्रॉय होगा? सीधी सी बात ना, अगर विस्फोट होता है तो वहाँ पे क्रिएशन नहीं होता है। विस्फोट जब तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है, सब तबाह हो जाता है विस्फोट से। उस समय के जब ये डार्विन का सिद्धांत चल रहा था, ये जितने भी वैज्ञानिक होते थे वस्तुतः लगभग वो नास्तिक स्वभाव के होते हैं, इसलिए उनको वेदों में विश्वास नहीं होता। वो अलग अलग प्रकार से रिसर्च करते हैं। हालांकि वेदों में बहुत सारी चीज़ों को बताएगा, वो रिसर्च में बाद में वही आता है। जैसे एक उदाहरण, लेटेस्ट उदाहरण देता हूं। अभी चंद्रयान 2 को कहां पे लैंडिंग करने का प्रयास था? सूर्य पे लैंडिंग करने का प्रयास। अभी कितने सालों से उसके ऊपर ये चल रहा था ना कि चंद्रयान 2 को वो सूर्य के ऊपर पहुंचा के वहां पे लैंडिंग करना था उसको। उसका कुछ तो नाम भी दिए थे ना, कुछ तो नाम दिए थे। हाँ, चंद्रयान 2, उसका नाम भी कुछ दिया था उन लोगों ने। तो खैर, अभी हमारे वेद और शास्त्र में ये अभी कुछ लॉकडाउन से पहले शायद वो लैंडिंग किया गया था, लेकिन वो फेल हो गया। अभी मैं पिछले साल भी गीता कोर्स में इस बात को बताया था कि ये प्रयास चल रहा है, बहुत भयंकर रूप से इतना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इतना पैसा, इतना प्रयास किया जा रहा है। कहाँ पे लैंडिंग करने के लिए? सूर्य के ऊपर। सूर्य में वहाँ पे लैंडिंग करने का प्रयास चल रहा है। मैं उस समय भी इस बात को बताया था कि हमारे वेद और शास्त्र में लिखा गया कि सूर्य के ऊपर वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ सतह पे पूरा एकदम पूर्ण रूप से बर्फ है और वहाँ के निवासी हैं। वहाँ पे लैंडिंग नहीं किया जा, वहाँ पे जाया नहीं जा सकता। ये वेद और शास्त्र पहले से कन्फर्म कर चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को विश्वास नहीं होता। तो वैज्ञानिक लोग प्रायः जो है ना नास्तिक स्वभाव के होते हैं, और अंततः वो क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे एकदम फेल हो गया। और कुछ पता नहीं, सब संपर्क टूट गया। इतना सालों का मेहनत था, अरबों रुपया खर्चा किए थे उस पर। तो ये जो वैज्ञानिक, ये डार्विन नामक जो वैज्ञानिक था उसमें, उसका ये सिद्धांत जो था ना, लोगों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता था, ये नास्तिक सिद्धांत। लेकिन उस समय एक ऐसा वैज्ञानिक थे, न्यूटन नाम के वैज्ञानिक थे, जो कि आस्तिक स्वभाव के थे। उनको फेथ था भगवान के ऊपर। उस समय जब ये सिद्धांत बड़ा प्रचलित था, तो ये न्यूटन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने प्रयोगशाला में बड़ी सुंदर क्रिएशन किया। ऐसा क्रिएशन किया अपने प्रयोगशाला में, उस प्रयोगशाला में सुंदर तरीके से एक ऐसा पूरा इस संसार का मॉडल तैयार किया। पूरा जो संसार है ना, उसका पूरा मॉडल इतना सुंदर ढंग से उन्होंने तैयार किया, और इतना तैयार किया, जब भी उसका एडवर्टाइज हुआ तो बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आए, और बहुत सारे उस समय वैज्ञानिक लोग आए। और उस समय सभी वैज्ञानिक मिलकर इस न्यूटन नाम के जो वैज्ञानिक हो, जिन्होंने इतना सुंदर क्रिएशन किया, उन्होंने कि सोच नहीं सकते थे इतना सुंदर क्रिएशन किया। और सब वैज्ञानिक उनको पूछने लगे कि ये किस प्रकार का आपने किया, कैसे हुआ, हम तो इतना कभी सोच भी नहीं सकते थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग। तो उस न्यूटन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा, देखो मैंने कुछ नहीं किया। एक दिन मैंने प्रयोगशाला में अपना प्रयोग करके, और रात्रि को सोने गया मैं, रात को सोने गया मैं, और सो के जब मैं सुबह उठा ना, ऐसा कुछ रात को विस्फोट हुआ, या अपने आप क्रिएट हो गया। तो सब वैज्ञानिक उनको पागल बोलने लगे, ऐसा होता है क्या? इतना सुंदर रचना ये विस्फोट से हो जाएगा? तुम हमको पागल बना रहे हो। तो सब वैज्ञानिक लोग मिलकर उनको बोलने लगे कि तो ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे विस्फोट से एक आवाज धमाका हुआ और उससे इतना सुंदर क्रिएशन होगा, हो ही नहीं सकता है। न्यूटन नाम के वैज्ञानिक, यही बात मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं। इतना सुंदर क्रिएशन है तो निश्चित रूप से इसके पीछे क्रिएट करने वाला क्रिएटर है। जो तुम लोग ये बात को बता रहे हो ना कि विस्फोट होने से क्रिएशन हुआ है संसार, ऐसा नहीं है।
विस्फोट होने से डिस्ट्रॉय। अभी सोचो ये जो ये रचना है, इतना सुंदर, जो तुम लोग को इतना सुंदर ये रचना लग रहा है, तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा कि ये विस्फोट से हुआ है। तो सोचो कि इस पूरा संसार का जो रचना हुआ है कितना सुंदर तरीके से, सूर्य अपने समय पे उग रहा है और अपने समय पे अस्त हो रहा है, दिन रात अपने समय पे हो रही है, कितना सारे सब अपने समय पे हो रहा है ना। कभी ऐसा लगता है सूर्य देव सो गए और सूर्य हुआ ही नहीं? कभी भी नहीं, बिना रुके। इतना सुंदर व्यवस्थापना किया गया है पूरे प्रकृति का कि कितना सुंदर तरीके से चलाया माया। तो क्या इसके पीछे चलाने वाला नहीं है? जैसे इस क्रिएशन के पीछे तो कोई है, तुम लोग मान रहे हो, ऐसे ही इतना सुंदर जो क्रिएशन है इसके भी पीछे क्रिएट करने वाला कोई रचनाकार है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कोई भी रचना है तो उसके पीछे रचनाकार है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे ने बड़ा सुंदर ड्राइंग बनाया, सुंदर सा ड्राइंग बनाया और कोई देखा उसको बहुत सुंदर लगा, तो पूछेगा कि किसने किया है? किसने किया है? तो ये बच्चे ने किया हुआ है, कितना सुंदर है ड्राइंग किया हुआ है। अभी इतना सुंदर ड्राइंग है तो उसके पीछे बनाने वाला कोई है, वो अपने आप प्रकट नहीं हो गया है। अभी सोचिए कि एक पेपर के ऊपर ड्राइंग करने वाले जो ड्राइंग किया, ड्राइंग जो हमको बड़ा सुंदर दिख रहा है, उसके पीछे भी उसको बनाने वाला कोई है। तो सोचिए, एक मान लीजिए कोई पेपर के ऊपर बड़ा सुंदर सा फूल बनाया, फ्लावर बनाया, तो फ्लावर बनाया तो उसको हमको देख के लगता है कितना सुंदर बनाया, और पूछते हैं कौन बनाया। मतलब एक कन्फर्म है कि इसको बनाने वाला कोई तो है, अपने आप थोड़ी ना बन सकता है। पूछते हैं कौन बनाया। आप विचार करिए कि एक जो डुप्लीकेट फूल है जो बनाया हुआ है, उसके हम पूछते हैं कि कौन बनाया है। तो इतना सुंदर असली फूल, एक बीज डालते हैं, पेड़ उगता है, कितना सुंदर सा फ्लावर उगता है जो ओरिजिनल है, तो क्या उसको पीछे बनाने वाला कोई नहीं है? ये हम कैसे सोच सकते हैं कि कोई क्रिएशन हमको दिख रहा है तो उसके पीछे बनाने वाला नहीं है? लेकिन नहीं, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये नास्तिक स्वभाव के लोग जो होते हैं विश्वास नहीं करते हैं। सुंदर सा कंप्यूटर है, कितना सुंदर रन होता है, क्या क्या कार्य उस कंप्यूटर में नहीं होते हैं, कितने कार्य होते हैं, तो क्या उस कंप्यूटर को बनाने वाला कोई नहीं है? ऐसे ही बन गया अपने आप। हर एक रचना के पीछे रचनाकार का हाथ होता है। हम यहाँ की रचनाओं को देखकर हम प्रश्न करते हैं कौन बनाया है, तो इतना सुंदर सा सृष्टि बनाया है जो कि इस प्रकार से बड़ी व्यवस्थित ढंग से चल रहा था, क्या उसके पीछे बनाने वाला कोई नहीं है? तो इस बातों से हम समझ सकते हैं कि भाई ये जो सृष्टि दिख रहा है इसके पीछे बनाने वाला कोई है। तो इस प्रकार से भगवान भगवद गीता में कहते हैं सूत्रे मणि गड़ा इव। जैसे उदाहरण देते हैं भगवान कि जैसे कि कोई एक माला है, अब वो माला बड़ी सुंदर दिखता है। जैसे मान लीजिए मैं माला पहना हो, तो माला बहुत अच्छा, कोई भी माला हो बड़ा सुंदर दिखता है। तो अब वो माला सुंदर दिखता है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर कोई धागा है, वो धागा दिखता नहीं है। अब धागा है अंदर, इसलिए क्या है, वो इतना सुंदर सा बन पाया है। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि वो जो सूत्र है ना, सूत्रे मणि गड़ा इव, जिस सूत्र के ऊपर वो मणि टिका हुआ है वो सूत्र मैं हूं। वो सूत्र में, वो भले से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो है। कोई ऐसा बोले कि नहीं भाई अपने आप सारे मोती जो है अपने आप टिके हुए हैं, कैसे पॉसिबल हो सकता है? भगवान गीता में कहते हैं सूत्रे मणि गड़ा इव, जिस प्रकार से मणि के अंदर मणि जो है टिका हुआ उस धागे के ऊपर, वो धागा मैं हूं। जब तक मैं नहीं रहूंगा कुछ भी चीजें टिक ही नहीं सकती है। ये बात को स्वयं भगवान कहते हैं। तो ये जो लोग बोलते हैं कि हम प्रत्यक्ष देखेंगे तभी विश्वास करेंगे, ये फालतू बात है, फालतू बात है। भगवान दिख सकते हैं, देखे भी जा सकते हैं, लेकिन कैसे देखे जाते हैं? ब्रह्मा जी जो इस संसार सारे जीवात्माओं को जो उत्पन्न किया, मतलब हमारे सबके बाप के बाप जो हैं ब्रह्मा जी, जिन्होंने शरीर दिया, जिनका कार्य है डेली क्रिएशन करते हैं जीवों का, वो ब्रह्मा जी क्या बताते हैं? अगर भगवान को देखना है तो क्या होना चाहिए? वो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमान जनत चुरित भक्ति विलोचनेना। अगर तुमको भगवान को देखना है ना, भगवान से प्रेम करो।
जब प्रेम के अंजन आंखों में लग जाएगा ना, तब भगवान दिखने लगेंगे, तब भगवान दिखेंगे। नहीं तो भगवान सामने होते हुए भी भगवान दिखेंगे नहीं। राजसूय यज्ञ सभा में भगवान कृष्ण उपस्थित थे, फिर भी दुर्योधन समझ नहीं पाया। सामने थे भगवान दुर्योधन के, दुर्योधन नहीं माना उनको भगवान, और ग्वाल बाल कहकर गाली देकर भगा, चिल्लाने लगा भगवान के ऊपर। अब तो भगवान सामने है, फिर भी विश्वास नहीं है। तो अगर प्रेम के अंजन आंखों में नहीं लगाना, भगवान सामने होते हुए भी हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए पहले प्रेम के अंजन लगाना है। ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने न, तब हम भगवान को देख सकते हैं। जैसे भूमि में अन्न है कि नहीं, भूमि जो है धरती है, उसमें अन्न है कि नहीं, है कि नहीं, अन्न है कि नहीं, अन्न है तभी तो उगता है ना। कोई बीज हम डालते तो बड़े सुंदर रूप से उग जाता है। अब धरती में, पृथ्वी में अन्न है, लेकिन उसको उगाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा जमीन को अच्छा बनाना पड़ेगा, उसमें बीज डालना पड़ेगा, उसका सिंचन करना पड़ेगा, और धीरे धीरे वो अंकुरित होकर बाहर निकलता है। उसमें अन्न है, पृथ्वी में है अन्न, लेकिन उसको निकलने के लिए बाहर कुछ विधि है, कुछ प्रोसेस है। इसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए आलू धरती से उगता है, ठीक है, लेकिन अब आलू को उगाना, हम बोलेंगे धरती में आलू खोदेंगे मिलेगा नहीं, उगाना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान है, लेकिन उनको देखना है, उनको जानना है, तो हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्या है, कुछ ऐसे कार्य करना पड़ेगा जैसे कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारे प्रेम, हमारे आंखों में वो अंजन लग जाए जिससे हम भगवान को देख सकते हैं। वह है भगवान के प्रति उनकी भक्ति करना, उनके नामों का जप करना, इत्यादि बहुत सारे प्रोसेस है। ये जब कार्य, जैसे कि उस पृथ्वी में अन्न है, लेकिन उस अन्न को उगाने के लिए हमको प्रोसेस करना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है, और उनको सिंचन करते रहना, बड़ा संभाल के सिंचन करते रहना पड़ता है, और एक दिन वो बीज निकलता है बाहर। उसी प्रकार से अगर हमको भगवान को जानना है तो हमको कुछ कार्य कहो जो कि हमको करना पड़ेगा। संसार में मुख्यतः दो बातें कही जाती है भगवान के विषय में। कुछ लोग भगवान को साकार मानते हैं और कुछ लोग भगवान को निराकार मानते हैं। ये दो बातें ही भगवान के संबंध में लेकर, कुछ लोग साकार मानते हैं, कुछ लोग निराकार मानते हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या भगवान साकार है कि निराकार है? भगवान साकार है कि निराकार है? भगवान दोनों ही है। कौन बोला? बहुत सुंदर। भगवान साकार भी है और भगवान निराकार भी है। ये जो संसार की मत है कि भगवान साकार है कि निराकार है, सब लोग अपना अपना अलग अलग मत लेके बैठे हुए हैं कि कोई साकार के रूप में मानता है, कोई निराकार। निराकार मतलब वो एक ब्रह्म ज्योति के समान है और वहां से प्रकाश निकलता, हम उसके ऊपर ध्यान करेंगे, निराकार है वो। तो भगवान दोनों हैं। श्रीमद् भागवत में इस बात का वर्णन है कि भगवान के तीन स्वर, भगवान को तीन फेस में लोग जानते हैं। भगवान को तीन फेस में लोग जानते हैं। कैसे? तो भागवत में वर्णन है, वदन्ति तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मदभ्यहम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये बात को भागवत वर्णन कर रहा है। कहते हैं वदन्ति तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मदभ्यहम, कि भगवान को तीन फेस में हम जान सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का ऐसा संसार का मत है कि भगवान जो है वो ब्रह्म है, निराकार है, वो ज्योति के समान है। ये कुछ लोग का मत है। और कुछ लोग का मत है कि भगवान जो है क्या है, परमात्मा के रूप में हर एक जीवात्मा के बाजू में बैठे हैं, हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में हर एक जीवात्मा में। एक कुछ लोग का मत है। और कुछ लोग का जो कि भगवान को साकार रूप में वो पूजा करते हैं, जैसे विग्रह को रखते हैं, भगवान की मूर्ति रख के भगवान को साकार रूप में रख कर डेली पूजा करते हैं। ये तीन है, तीन फेस है भगवान को जानने का। ये तीनों सही है। कैसे सही है? जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ। किसी एक गांव में ऐसा न्यूज आया कि अभी इस गांव से जो कि रेलवे का प्लेटफॉर्म बिछाया जाएगा और इस गांव से अभी रेल जो है निकलेगी।
तो गांव के लोगों को जब पता चला कि रेलगाड़ी ऐसी कोई चीज़ है जो कि अभी इस गांव से निकलेगी, हाँ यहाँ से, हाँ नज़दीक से ही यहाँ पे उसका जंक्शन बनने वाला है और इस प्लेटफॉर्म इस ट्रैक से वो निकलने वाली है, तो गांव के लोगों ने एक मीटिंग किया। बोले कि देखो हम एक साथ में तो नहीं जा सकते हैं अपना काम धंधा छोड़ के, एक काम करते हैं हम कुछ लोग को नियुक्त करते हैं, वो लोग देख के आएंगे और हमको बताएंगे कि वो रेलगाड़ी कैसा दिखता है। तो उन लोगों ने सबने मीटिंग करके 3 लोग को नियुक्त किया, ये मंत्रणा की और 3 लोग को नियुक्त किया कि जाओ तुम कल सुबह, शाम को ये मीटिंग हुई थी, और कल सुबह जाकर तुम लोग देख कर आओ कि वो ट्रेन दिखता कैसा है। न कभी देखे नहीं थे, तो सबकी मन में इच्छा थी कि तुम तीनों देख के आओ और हमको आके एक्सप्लेन करो, बताओ कि कैसा दिखता है ट्रेन। तो उसमें से एक व्यक्ति जो था उसको इतना उत्साह था ट्रेन देखने का कि वो रात भी इंतजार नहीं कर पाया। क्या किया, वो रात को ही निकल पड़ा देखने के लिए कि ट्रेन कैसा दिखता है। और जब निकल पड़ा वो स्टेशन के पास गया, दूर से देख रहा है कि ट्रेन आ रही है और बहुत एकदम लाइट दिख रहा है। रात को क्या दिखेगा ट्रेन का, हाँ सामने से अगर ट्रेन को देखेंगे तो क्या दिखेगा, बहुत बड़ा लाइट दिखेगा। और जैसे ही उसने दूर से देखा कि बहुत इतना बड़ा लाइट है, तो रात को ही भाग के आ गया। बोला कि ट्रेन जो है एक बड़ा सुंदर सा एकदम प्रकाशमय, एकदम लाइट के समान है। वापस आके सबको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ट्रेन जो है लाइट की जैसा दिखता है, प्रकाश एकदम दिखता है ट्रेन। दूसरा व्यक्ति सुबह गया थोड़ा, और सुबह गया तो वो भी ट्रेन को आते हुए दूर से देखा और आके बोला उसने कि ट्रेन जो है लाइट तो दिखता है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी गया था वो, तो लाइट जल रहा था, तो बोला लाइट तो दिखता है, वो तो बात बराबर है, लेकिन फिर भी वो एकदम कैसा दिखता है, एक डब्बे की तरह, बहुत सारे डब्बे, उसमें बहुत सारे माचिस के जैसे डब्बे लगे हुए हैं। उसने एक दृश्य को सुबह सुबह देखा और आके बोला कि भाई लाइट तो है, लेकिन साथ साथ में वो डिब्बे, बहुत बड़ा डिब्बे के समान है, बहुत सारे माचिस के डिब्बे जैसा और जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। इतना उसने देखा और वो आके बताया। अब तीसरे व्यक्ति ने बड़े आराम से गया और ट्रेन उस स्टेशन पे बैठा, और ट्रेन आई, स्टेशन पे रुका, और उसने ट्रेन को पूरा देखा, लाइट भी देखा, और उसके बाद क्या क्या उस ट्रेन को भी देखा, और ट्रेन रुकी तो उस ट्रेन के अंदर भी गया, और ट्रेन के अंदर जाके देखा बैठने का स्थान है, सोने का स्थान है, पंखा भी लगा है, लाइट भी लगा है, बड़ा सुंदर घर जैसा है। तो व्यक्ति भी आकर इन्फॉर्मेशन दिया कि बोला कि केवल लाइट ही नहीं है, केवल माचिस का डिब्बा ही नहीं है, ये बड़ा सुंदर सा एकदम घर के जैसा है, उसमें सोने का भी व्यवस्था है, पंखा भी है, कुर्सी भी है, बैठने की व्यवस्था, बड़ी सुंदर रूप से व्यवस्था है। अब बताइए इन 3 व्यक्तियों में से कौन गलत है? कोई गलत नहीं है, सबने इंफॉर्मेशन लेके आया। कोई क्या किया, जैसे कि जो केवल मानते हैं कि भगवान ब्रह्म है ना, वो केवल ज्योति को मानते हैं, और ज्योति कहाँ से आया वो नहीं मानते हैं, केवल ज्योति को मानते हैं। अब वो व्यक्ति ने आके बताया कि ट्रेन एकदम ज्योति का, एकदम प्रकाश के समान दिखता है। उसने सही बोला, उसने गलत नहीं बोला। दूसरा व्यक्ति ने भी इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन सही इंफॉर्मेशन दिया, गलत नहीं दिया, लेकिन अपूर्ण दिया। और तीसरा व्यक्ति जो कि साकार का पूजा करने वाला, उसने क्या किया, सही इंफॉर्मेशन दिया, पूर्ण रूप से पूरा जानकारी दिया। तो 3 रूपों में, 3 फेस में हम भगवान को जान सकते हैं। कुछ लोग भगवान को ब्रह्म ज्योति मानते हैं, कुछ लोग परमात्मा के रूप में मानते हैं, और कुछ लोग साकार के रूप में मानते हैं। ये अंतर है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भगवान जो कि साकार है, लेकिन साकार से क्या है, भगवान निराकार है, और निराकार से साकार प्रकट होता है। निराकार से कभी साकार प्रकट नहीं होता, साकार से निराकार प्रकट होता है। साकार व्यक्ति साकार है, जैसे कि ट्रेन पूर्ण रूप से थी जब तीसरे व्यक्ति ने देखा, तो अब उससे लाइट भी निकल रहा है, वो माचिस के डिब्बे जैसा भी दिख रहा है कि नहीं? दोनों बातें थी, मतलब साकार है, वहां से निराकार निकलता है। लेकिन कुछ लोग का ऐसी संसार में धारणा है कि भगवान निराकार है और निराकार से साकार निकलता है। ये गलत है। जैसे अभी यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा हुआ है, अभी प्रकाश में से ट्यूबलाइट निकला है कि ट्यूबलाइट में से प्रकाश निकल रहा है? अभी इतना तो बता ही सकते हैं ना आप लोग, हैं? ट्यूबलाइट से प्रकाश निकल रहा है कि प्रकाश में से ट्यूबलाइट निकल रहा है?
व्यक्ति क्या बोलता है, भगवान निराकार और निराकार से साकार निकले। ये कैसे संभव हो सकता है? निराकार से साकार कैसे संभव हो सकता है? समझ गए? साकार से निराकार होता है। इसलिए जो साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं ना, वो तीनों, वो निराकार को भी मानना हो गया, और जो लोग नहीं मानते कि निराकार है, वो निराकार को भी पूजा हो गई उसके साथ में। लेकिन जो केवल निराकार की पूजा करते हैं वो पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। वो ज्योति का स्मरण करते करते फिर अंततः उनका गति बहुत भयंकर होता है। कभी कभी गति इतना खराब होता है, इतना कष्ट होता है कि वो अंततः उस कष्ट को करते करते फिर से साकारवादी बन जाते हैं। तो भगवान जो है वो साकार हैं। तो अब प्रश्न उठता है, देखिए हम भगवान के जो अस्तित्व के, भगवान है कौन, हमारे जीवन में उनका क्या जरूरत है, इस सारी बातों को, आज अंतिम दिवस है इसलिए मैं इस सारी बातों को थोड़ा से प्रमाण के साथ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो अभी भगवान अगर साकार है तो प्रश्न है कि भगवान साकार है तो है कौन? कौन भगवान है? मैं प्रथम दिन बताया भगवद गीता के सत्र में कि मुख्यतः इस संसार में 3 धर्म बहुत फेमस है। कौन कौन से? 3 धर्म जो है बहुत फेमस है। धर्म तो इस संसार में बहुत सारे हैं, लेकिन 3 मुख्य रूप से फेमस है। वो कौन सा? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म। ये 3 जो है मुख्य, बहुत विश्व लेवल में फेमस है। और इसी 3 में लोग इधर से उधर करते हैं। कोई हिंदू क्रिश्चियन बन जाता है, कोई क्रिश्चियन हिंदू बनता है, कोई इस प्रकार से चेंजेस होता रहता है। कोई मुस्लिम बन जाता है, परिवर्तन होता है, एक दूसरे को लोग परिवर्तन करते हैं। ये सारी चीजें इसी में होड़ लगी रहती है। हालांकि धर्म तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 3 मुख्य रूप से चलते हैं। 3 मुख्य रूप से। अब देखिए प्रश्न ये है, अभी प्रश्न को आप लोग लॉक करके रखना, भगवान कौन है? देखिए इस संसार, पूरे संसार में जो है हजार करोड़ों मुस्लिम हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? करोड़ों मुस्लिम। और करोड़ों मुस्लिम का आप किधर भी जाकर पूछो कि भगवान कौन है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? करोड़ों मुस्लिम इस संसार में, पूरे विश्व में, आप विश्व के किसी भी कोने में जाओ और उनसे पूछो भगवान कौन हो, तो क्या बोलेंगे? अल्लाह। एक ही शब्द निकलेगा। विश्वास कर रहे हैं इस पे? इस संसार में करोड़ों क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले कितने करोड़ों लोग हैं। आप उनके पास किधर भी जाके ये पूछिए कि भगवान कौन हो, तो क्या बोलेंगे? जीसस क्राइस्ट। एक ही उत्तर है। और इस संसार में अरबों हिंदू लोग हैं, और उनको जाके पूछिए भगवान कौन है, वो पहले तो सर खुजलाएंगे, सोचेंगे। आप मान रहे इस बात को? टोटली कंफ्यूज, टोटल कंफ्यूज। क्लियर ही नहीं है किसी को कि भगवान है कौन। हालांकि सबकी श्रद्धा है भगवान में, सबकी श्रद्धा, हिंदुओं की श्रद्धा की कमी नहीं है भगवान में, लेकिन उनको पता नहीं है कि भगवान कौन है। ये बात को कोई नहीं समझ रहा है, कोई समझ ही नहीं पाया कि भगवान है कौन। ये बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं ना, गर्व से हिंदू बोलते हैं ना, हमको इस बात को समझना चाहिए कि वास्तव में भगवान है कौन। बहुत महत्वपूर्ण। देखिए सारी नदियाँ, पवित्र नदियाँ, सारे भगवान के अवतार, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े आचार, सबका जन्म न भारत में हुआ है। लेकिन फिर भी हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य, इतने इतने वेद शास्त्र, इतने इतने ग्रंथ क्या क्या इस भारत में हुए हैं, अमेरिका में नहीं है, विदेश में नहीं हुए हैं। इतनी पवित्र पवित्र ग्रंथ, इतने सारे वेद और साथ इतनी सारी चीजें जो है इस भारत में, लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हम अभी तक ये समझ नहीं पाए कि भगवान कौन है। जब भगवान कौन की बात आती है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम बुद्धि से, मैं बोला ना पहले, एक कथा नहीं है। कथा में क्या करते हैं लोग? बस श्रवण करते हैं, कीर्तन चलता है, नाचते हैं, गाते हैं, बस मजे करते हैं, निकल जाते हैं। मैं पहले ही दिन बोला था ये बुद्धि प्रदान कोर्स है। ये कोई एक साधारण कोई कथा नहीं है। यहाँ पे हम जो कुछ भी बात करेंगे बुद्धि से बात करेंगे, और जो कुछ भी बात आपको बताएंगे वो प्रमाण के द्वारा बताएंगे, प्रमाण से बात होगी। अब भगवान कौन, प्रश्न क्या है? भगवान कौन है कि नहीं? सब लोग कंफ्यूज है कि नहीं? पूरा संसार कंफ्यूज है कि नहीं इस बात को लेकर? हिंदू में क्रिश्चियंस कंफ्यूज नहीं है,
वो एक ही बात एक ही मुंह से निकलता है, हमारे भगवान अल्लाह है, हमारे भगवान कृष्ण जीसस क्राइस्ट है, एक ही वर्ड निकलता है, लेकिन हिंदू के शब्द से एक वर्ड नहीं निकलता है। इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम बुद्धि और प्रमाण से जानेंगे कि भगवान कौन है, भगवान कौन है। इस बातों को हम थोड़ा से समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान कौन। प्रश्न यह है भगवान कौन। भगवान जो है वो परम नियंता है, कंट्रोलर है। वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोलर है, परम नियंता। इस संसार को कंट्रोल करने वाला, जैसे मैंने बोला ना, इस संसार है तो संसार को बनाने वाला व्यक्ति है। ये पूरा जो संसार जो है ना, उनको कंट्रोल करके रखते हैं। वो कंट्रोलर है, किसी के कंट्रोल में नहीं आते हैं। भगवान कौन है? वो परम नियंता है, प्रथम बात। और भगवान वो है जो कि सभी के स्रोत है, हर एक चीज के स्रोत जो है वो भगवान है। कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको ना, सबके मूल अगर है कोई तो वो है भगवान। हम बोलेंगे मेरे पिता ये हैं, उनके पिता वो, उनके पिता, अंततः सारे पिता के पिता कौन है? भगवान है। गीता में ये सारी बातों को बताया गया है कि हमारा भगवान जो है परम नियंता है, कंट्रोलर है, और सभी के मूल, सभी के रूट जो है वो भगवान है। भगवान वह है जो कि पूर्ण है, उसमें कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो जिसमें कोई कमी नहीं है वो भगवान है, ठीक। और भगवान वह है जो कि एक समय पे हर एक जगह पे उपस्थित है। ऐसा नहीं कि हम भारतवासी भगवान को पूजा करें तो भगवान अभी भारत में है, और उधर विदेश में कोई पूजा कर रहा है तो भगवान उधर नहीं है। नहीं, एक समय में सब जगह पे उपस्थित जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? भगवान। भगवान वो है जो कि एक समय पे वो हर एक जगह पे उपस्थित है। और ये बात तो हम समझ गए कि हमारे अंदर परमात्मा के रूप में भगवान हर एक जीवात्मा के अंदर है, जो कि सब जगह पे, अगर वो नहीं हो तो ये कोई कार्यकलाप नहीं इस शरीर का। परमात्मा है इसलिए वहाँ से शक्ति, हमने कल पावर पॉइंट का ये सारा बताया ना, कंप्यूटर का उदाहरण से हमने देखा। तो भगवान जो है एक समय पे सभी जगह पे उपस्थित है। अभी वेदव्यास जी, अब ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना भगवान के बारे में, ये सारे वेदव्यास जी ने बताया है। उनको मालूम था कलयुग के इस मनुष्यों की हालत क्या होगी। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या, सब कुछ उसका मंद हो जाएगा। अभी वेदव्यास जी के पिता पराशर मुनि ने एक बात भगवान के विषय में एक बात कहा। भगवान कौन है प्रश्न है हमारा, है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। वेदव्यास ऋषि के पिताजी पराशर मुनि ने एक भगवान के विषय में एक श्लोक की रचना की। वो श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यस्यैव सशनाम भग इति गणा। ये भगवान के विषय में बातें क्यों कही? कौन कहा? वेदव्यास जी के पिताजी पराशर मुनि। भगवान कौन है? तो कहते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य, और 6 बातों को बताते हो कि भगवान वो है जिसके अंदर संपूर्ण प्रकार का ऐश्वर्य हो। समस्त इस संसार में जितने ऐश्वर्य हमको दिखाई देते हैं या न दिखाई देते हो, इस समस्त प्रकार के ऐश्वर्य जो है भगवान के पास होते हैं। भगवान वह है जिनके पास समस्त प्रकार के ऐश्वर्य हो। दूसरा बात बताते हैं कि उनके पास समस्त प्रकार का बल हो। अब देखिए एक बात और मैं छोड़ देता हूं कह के कि जो अपने आप को इस संसार में अपने आप को भगवान मानने वाले लोग बहुत हैं। जब कोई अपने आप को भगवान मानता है ना, तो ये 6 चीजें जो पराशर मुनि हमको बता रहे हैं, ये उसमें देखना चाहिए कि है कि नहीं। जो अपने आप को भगवान मानते हैं, समस्त प्रकार का ऐश्वर्य, समस्त प्रकार का समस्त बल उनके पास हो, और यश हो, यशवान वो व्यक्ति हो, और पूर्ण रूप से ज्ञान हो उस व्यक्ति के पास। ज्ञान और सौंदर्य और वैराग्य, 6 चीजों के बताया। क्या क्या? ऐश्वर्य, फिर बल, यश,
ज्ञान, वैराग्य और सौंदर्यता। ठीक है। अब देखिए ये 6 चीजें ना हर किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है एक साथ में। कोई बहुत बड़ा धनी है तो उसके पास सुंदरता नहीं है बल नहीं है। एक साथ में 6 किसी के पास होते ही नहीं है। आप किसी को भी देख लीजिए, कोई बहुत बड़ा सुंदर है तो उसके पास पैसे नहीं, गरीब है, या बल नहीं उसके पास, या ज्ञान नहीं, बुद्धू है एकदम। तो ये 6 चीजें जिसके पास पूर्ण मात्रा में एक साथ में जिसके पास उपलब्ध हो उसको वो भगवान है। प्रश्न हमारा है, भगवान कौन है? भगवान कौन है? पराशर ऋषि बताते हैं कि ये 6 चीजें जिसके पास पूर्ण रूप से उपलब्ध हो वो है भगवान, परिपूर्ण रूप से। अब जो अपने आप को भगवान कहते हैं ये सारे चीजें ना, अभी उनमें आप तुलना कर सकते हैं कि जो बोलने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप उनमें ये सारी चीजों को देख सकते हैं कि है कि नहीं इस व्यक्ति के पास पूर्ण रूप से। अब कितने लोग भगवान, मैं तो बोल रहा कितने लोग भगवान अपने आप को बोलने वाले और बैठ के आशीर्वाद देते हैं और क्या करते हैं, बहुत सारे उनके पास धन आता है। अभी धन की क्या जरूरत, अगर वो पूर्ण रूप से ऐश्वर्यमान है, भगवान अपने आप को बोलता है तो उसके पास पूर्ण रूप से धन होना चाहिए, उसको धन की क्या जरूरत। तो ये सारे ये 6 बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई अगर इस बात को कहता है कि अगर वो भगवान है तो तुरंत ये 6 बातें उसमें लागू करना चाहिए। या फिर आप किसी और लोगों में देख लीजिए, चाहे कि कोई देवता लोग हो, देवलोक में भी कोई ना हो, देखिए ये सब मच करिए कि सारी चीजें है क्या। बड़े बड़े देवता, कई सारे ऐसे देवता लाखों लाखों साल तक तपस्या करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। देवता हम देख रहे हैं, देवता भी तपस्या करते हैं प्राप्ति के लिए, देवतागण भी तपस्या करते हैं। तब पूरा आप चाहे पृथ्वी लोक हो, मनुष्य लोक हो, चाहे देवलोक हो, आप जिन लोग को भी जानते हो, जो भी देवी देवता का आपके माइंड में है, ये 6 चीजें पिट करिए, उनके पास है क्या। पराशर मुनि कह रहे हैं कि 6 चीजें जो है पूर्ण रूप से उस भगवान जो वह बोल रहा है ना उसके अंदर होना चाहिए, या भगवान है तो ये 6 चीज होना चाहिए उसके अंदर। 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है। अब मनुष्यों की बात ही छोड़ दीजिए, वो भले से भगवान बोलते हो, तो जो भगवान बोलता है ना उसको डंडा लेके पिटाई करके मारना चाहिए, भगवान बोलने वाले जो लोग हैं अपने आप को। अब 33 करोड़ देवी देवताओं के विषय में सोच लीजिए, उनके पास भी ये 6 ऐश्वर्य नहीं है एक साथ में पूर्ण अवस्था में। तो आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, या फिट करते रहिए, अगर कोई हो तो बताइएगा, बीच में हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी उसके पास पूर्ण रूप से है, वो कौन है? कृष्ण। पूर्ण रूप से उसके पास है, जो कि नियंता है, परम नियंता है, वो परम नियंता है। ईश्वरः परम, ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी इस बात को बताते हैं, सभी कारणों के कारण कौन है? इन देवताओं को भी कभी कभी तकलीफ होता है ना देवलोक में, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी के पास भी सलूशन नहीं रहता, ब्रह्मा जी लेके भगवान के पास जाते हैं। जाके भगवान के पास उस जहाँ पे क्षीरो सागर के पास जाकर खड़े होकर भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति करते तो भी भगवान सामने नहीं आते इन देव देवताओं के। हम बोलते हैं ना कि हमको भगवान है तो दिखाओ, उन देवी देवताओं के भी जो कि इतने महान भक्त है, अपना कार्य बराबर टाइम टू टाइम कर रहे हैं वो सारे देवता। कभी इंद्र ने बोला कि मैं पानी नहीं दूंगा, कभी सूर्य ने बोला कि मैं उजाला नहीं दूंगा, सब अपने अपने टाइम पे एकदम प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसलिए हमसे तो कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ देवी देवता है। लेकिन वो भी परेशान जब होते हैं तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी के पास भी सलूशन नहीं होता है तो भगवान के पास जाते हैं। क्षीरो तक सागर में वहां पे भगवान रहते हैं, वहां पे जाकर सब लोग स्तुति करते हैं भगवान की, और स्तुति करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। किस में प्रकट होते हैं पता है? दिखते नहीं है, वाणी के रूप में प्रकट होते हैं भगवान, उनकी आवाज प्रकट होती है। अब जब देवताओं के सामने, ब्रह्मा जी के सामने जल्दी भगवान नहीं दिखता, तो हमारे क्या आंखों के सामने भगवान दिखेंगे? और वो ब्रह्मा जी जिसके पास देवी देवता लोग भी भाग के जाते हैं, वो ब्रह्मा जी भी क्या कर रहे हैं? वो इस बात को ब्रह्म संहिता जब लिखा, उन्होंने तो कहा कि ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर कौन है?
प्रश्न है ना हमारा, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्ण, वो कृष्ण है। वो कैसा कृष्ण है? सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है वो, ना तो उससे कोई बढ़कर है ना तो कोई, सभी कारणों के कारण वो जो है कृष्ण है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मया दशेन प्रकृति सूयते सचराचरम, ये जो प्रकृति है ना ये मेरे इशारों पे नाचती है, इशारों पे काम करती है। सब कुछ ढंग से जो चल रहा है ना, प्रकृति चल रहा है ना सब कुछ ढंग से, ये हमारे इशारों पे काम करती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि भगवान कहते हैं कि ये जो संसार चलायमान है वो अगर मैं उस जगह पे हर एक जगह पे कण कण में अगर उपस्थित नहीं रहूँ ना, वो कोई भी कार्य चलायमान नहीं हो पाएगा। भगवान हर एक जगह पे है, कोई भी, चाहे हमको सजीव दिखता हो चाहे निर्जीव दिखता हो। अब बोलेंगे चलो मानते हैं कि मनुष्य के अंदर भगवान है, अब पत्थर के अंदर कैसे भगवान है? जब हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद महाराज के पूछा कि क्या तेरे भगवान इस खंबे में है, प्रहलाद ने क्या बोला? हाँ है, और तोड़ा खंबा तो निकले नरसिंह भगवान। भगवान हर एक कण कण में उपस्थित है, कण कण में हर एक जगह पे उपस्थित है, इसलिए हर एक चीज का अस्तित्व है। हाँ, किसी भी चीज का अस्तित्व है मतलब भगवान उस जगह पे उपस्थित है, तभी उस चीज का अस्तित्व है। भगवान कहते हैं कि सारे सूर्य चंद्र जो है सब मेरे इशारों पे काम करते हैं। ये बात को जब भगवान गीता में बताए ना अर्जुन को उस युद्ध क्षेत्र में, उस समय अर्जुन बोला कि प्रभु आप केवल यही सब बातें करेंगे, सब कुछ मेरे इशारे पे चलता है, केवल बातें ही करेंगे आप, कुछ केवल ऑडियो ही बोलेंगे, कुछ वीडियो भी दिखाएंगे? है, लोगों को होता है ना कुछ दिखाओ, देखने में ज़्यादा विश्वास होता है, केवल आप बोलते ही जाएंगे, कुछ दिखाओ ऐसा। उस समय महाभारत की बात है कि क्या हुआ, अर्जुन का पुत्र कौन था? अभिमन्यु, महायोद्धा था वो। लेकिन अर्जुन, अभी की कथा जो स्टोरी बहुत लंबा है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं कुछ, जैसे अर्जुन ने बोला ना कुछ वीडियो दिखाओ, कैसे आपका इशारों पे सब कुछ चलता है, एक वीडियो दिखा के देखो, बताओ मुझे। अर्जुन के पुत्र जो अभिमन्यु था उसको मंत्रणा, बहुत सारे षड्यंत्र रचकर जयद्रथ ने क्या कर दिया था, उसकी हत्या कर दिया। जयद्रथ का ये षड्यंत्र था, जयद्रथ ने मार दिया षड्यंत्र रच के। ये जो अभिमन्यु मरता नहीं, लेकिन षड्यंत्र रचा गया था, बहुत भयंकर रूप से षड्यंत्र रचा गया था। अभी जैसे ये बात पता चला अर्जुन के कि मेरा जो पुत्र है वो मारा गया, और ये बात पता चला कि जयद्रथ में मारा है, और वो भी षड्यंत्र करके, उसको कोई मार नहीं सकता था लेकिन षड्यंत्र करके मारा है। जैसे ही अर्जुन को पता चला, अर्जुन उस युद्ध क्षेत्र में प्रतिज्ञा ले बैठा, अगर कल के युद्ध में अगर मैं जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं सूर्यास्त जैसे ही होगा मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। एक प्रतिज्ञा किया, कौन? अर्जुन ने किया प्रतिज्ञा। क्यों? क्योंकि छल से मारा था जयद्रथ ने, ये बात अर्जुन को कंफर्म हो गया था, इसलिए प्रतिज्ञा लिया कि छल से मारा ना, और ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कल के युद्ध में जयद्रथ को मार डालूंगा। अगर नहीं मार पाया तो मैं संध्या के समय में अग्नि समाधि ले लूंगा। और ये जैसे ये प्रतिज्ञा लिया, एक किसको पता चल गया? जयद्रथ को ये बात पता चला कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया हुआ है कि कल वो मुझे मार देगा। तो क्या करेगा? अभी किसी व्यक्ति को मृत्यु का कंफर्मेशन हो जाता तो व्यक्ति क्या करेगा? जयद्रथ पाताल में छुप गया, उसने सोचा कुछ नहीं, केवल दिन बिताने की बात है, अपने आप को बचाना है, युद्ध नहीं करना है, क्योंकि अभी युद्ध करके क्या करना है? वो पांडवों को मारना ही है ना। अब तो अर्जुन तो मरने वाला है क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया है, लेकिन कैसे मरेगा? मैं अपने आप को बचा लूंगा, तब सूर्यास्त होगा वो अग्नि समाधि ले लेगा। पाताल में छुप गया, पाताल में छुप गया, और अर्जुन पूरी महायुद्ध में वो केवल एक ही कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? जयद्रथ को ढूंढ रहा है पूरा दिन कृष्ण को। अभी सारथी कौन थे? कृष्ण थे। इतना भगाया कृष्ण को, इतना भगाया, इतना खोजा कृष्ण को, इतना। अब सोचिए जिसका रथ कृष्ण हाँक रहे हो, कहाँ कहाँ नहीं खोजा होगा।
अर्जुन ने अपनी पूरी बुद्धि पूरी ताकत लगा दिया, जयद्रथ को ढूंढने में ढूंढ नहीं पाया। कृष्ण ने देख लिया कि अर्जुन कितना परेशान हो गया, अभी उसके सारे प्रयास जो है विफल हो रहे हैं। अब पसीने आ रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि दिख रहा है कि अभी तो समय निकल रहा है और मुझे प्रतिज्ञा के अनुसार अभी अग्नि समाधि तो लेना पड़ेगा। संध्या समय हो गया, संध्या समय हो गया, और जब संध्या समय हो गया सूर्य अस्त होने लगा। सूर्य जब अस्त होने लगा तो उस समय जब देखा, कौन देखा? जयद्रथ। अब सूर्य अस्त हो रहा है, अब तो दुश्मन का जनाजा कैसे उठना है वो तो देखना चाहिए ना अपनी आंखों से। अब बाहर निकल के आया वो। सब लोग चाहते हैं कि हमारे दुश्मन जो है उसका जब कुछ तकलीफ होता है तो उसको देखना पसंद करते हैं लोग। जयद्रथ अभी देखना चाहता था कि अर्जुन कैसे मरता है, अभी हंसना है उसको अर्जुन के ऊपर। सूर्यास्त हुआ, जयद्रथ बाहर निकला। जयद्रथ बाहर निकला और जयद्रथ बाहर निकला उस समय, तब तक तो अर्जुन ने देखा सूर्यास्त। अब तुरंत सारे गांडी वंडी सब फेंक दिया और रथ से नीचे उतरा अग्नि समाधि के लिए। भगवान ने, कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अब अर्जुन तुम क्या कर रहा है? बोला कि मैंने प्रतिज्ञा लिया हूँ केशव, मैं उस प्रतिज्ञा, क्षत्रिय हूँ मैं, उस प्रतिज्ञा का पालन करूँगा मैं। बोले कि तुमने प्रतिज्ञा क्या लिया है? प्रतिज्ञा यह लिया है कि संध्या सूर्यास्त होगा तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा, क्योंकि मैंने जयद्रथ को नहीं मार पाया। बोला कि संध्या होगा तब ना। अरे अर्जुन तुम तुम्हारे पास घड़ी नहीं, घड़ी देखो। उस समय जयद्रथ आ चुका था, इतना हंस रहा था अर्जुन के ऊपर कि अब बहुत बड़ा अपने आप को वीर समझता है। कृष्ण कहते अर्जुन उठो, घड़ी देखो, अभी दिन के 2 बज रहे हैं, क्योंकि उस समय भगवान कृष्ण ने सूर्य को इशारा कर दिया था सूर्यास्त हो जाओ। निकला बाहर हो, और जब भगवान ने बताया, देखो अभी ऐलान किया कि देखो अभी दिन दोपहर का समय है, संध्या समय नहीं हुआ है, और तुरंत इशारे से क्या हुआ? पूर्ण रूप से उजाला हो गया। अब अर्जुन बोले, अर्जुन ये रहा सूर्य, ये रहा तुम्हारा जयद्रथ, मारो। उस समय अर्जुन उठ के जयद्रथ को मार देता है। भगवान के इशारों पे सारे चलते हैं, सूर्य चंद्र ये सारे चीजें इशारों पे। अब लाइव दिख गया, वीडियो दिख गया अर्जुन को। भगवान नहीं है तो कोई भी चीज का चलायमान है ही नहीं, किसी भी चीज का अस्तित्व है ही नहीं। परम नियंता है कृष्ण, जो कि सबके स्रोत है, सबके मूल है, सबके रूट है भगवान कृष्ण। कहते हैं भगवद गीता में, अहम बीज प्रदपिता, मैं बीज प्रदाता हूँ, मैं बीज प्रदाता हूँ। बीज जो मैं हूँ और उससे जो है उत्पत्ति होता है। तो इस प्रकार से उस महाभारत के युद्धस्थल में भगवान ने यह दिखा दिया कि सब कुछ उनके जो है इशारे पे सब कुछ चलता है। तो अभी क्या है, हमने देखा कि भगवान जो है वो कृष्ण है, जो कि पूर्ण है, जो कि सर्व कारण कारणम है, वो पूर्ण है, परम नियंता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते। वो पूर्ण है, कभी उसमें रिक्त स्थान है ही नहीं, वो पूर्ण है पूरे, उनसे हट के कुछ नहीं है, उनसे बाहर कोई नहीं है, सब कुछ उनके अंदर है। एक व्यक्ति, एक मंत्री था अपने राजा के पास, मंत्री और राजा थे। अब मंत्री एक दिन, मंत्री लोग क्या करते हैं, हमेशा राजा के गुणगान करते रहते हैं। मंत्री एक दिन कह रहा, राजा आप बहुत महान हो। उनकी महानता, उनकी गुणगान इतना करते करते गया, और मंत्री ने क्या बोला, आप राजा इतने आप महान हो, इतने महान हो, आप तो भगवान कुछ ऐसा भी कार्य कर सकते हो जो भगवान भी नहीं कर सकते हैं। अब तो गुणगान करने की हद पार हो गई। राजा ने तुरंत स्टॉप किया मंत्री को, बोला ठीक है, बहुत सारे मेरे गुणों का बखान तुमने किया, लेकिन ये जो बात तुमने बोला कि मैं कुछ ऐसा कार्य कर सकता हूं जो भगवान नहीं कर सकते हैं, ये तुम सिद्ध करके दिखाओ, नहीं तो मैं तुमको प्राण दंड दूंगा। राजा ने ऐलान किया भरी सभा में, अगर इसको तुमने सिद्ध नहीं किया कि मैं कुछ ऐसा कार्य कर सकता हूं जो भगवान भी नहीं कर सकते हैं, तो बोला, मंत्री बोला कि मैं सिद्ध करूंगा, आप कर सकते हो कुछ ऐसा कार्य जो भगवान नहीं कर सकते हैं। दूसरे दिन मंत्री इस बात को सिद्ध कर रहा है। देखो राजा,
बड़ी सभा में इस बात को क्लियर कर रहा है। मैं कुछ गलत काम करूंगा तो आप क्या करोगे, मुझे दंड दोगे, जेल में बंद कर दोगे, या मैं बहुत कुछ ज़्यादा गलत काम करूंगा तो आप क्या करोगे, अपने राज्य से मुझे बहिष्कार कर दोगे, उठा के अपने राज्य से बाहर फेंक दोगे अगर मैं कोई गलत काम किया तो। लेकिन एक काम भगवान नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भगवान? क्योंकि उनसे बाहर कुछ चीजें है ही नहीं। वो किधर भी उठा के फेंकेंगे वो उनके पास ही रहेंगे। हम, आप तो सीमित राज्य के राजा हो, आप चाहोगे तो उठा के बाहर फेंक दोगे राज्य से, लेकिन एक कार्य भगवान नहीं कर सकते, इसलिए आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हो जो भगवान भी नहीं कर सकते हैं। इस बात से हम समझते हैं कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है। एक टाइम पे सब जगह पे रहते हैं भगवान। रामायण में हरि व्यापक, क्या है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट है। हरि जो है सब जगह पे व्यापक है। ये सारी बातों को रामायण में भी हम देखते हैं। और जो पराशर मुनि ने ये जो 6 ऐश्वर्य बताए, पराशर ऋषि ने जो 6 ऐश्वर्य बताए भगवान के विषय में, जैसे क्या बताए वो कि परम सुंदर, परम सुंदर। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर है। देखिए, सोचिए कि कृष्ण इतने सुंदर हैं कि वो कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं, उनका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता है। अब महाभारत के युद्ध स्थल में भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं, ये देखिए, इनका उम्र कितना है पता है? 125 साल, लेकिन दिख रहे हैं 16 साल के जवान। हमेशा नव यौवन रहते भगवान। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं, उनकी इतनी सुंदरता है। पूर्ण तभी नहीं माने जाएगी जब वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, नहीं तो पूर्ण कहाँ से हुआ? संसार की सुंदरता क्या क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, टेम्परेरी है। पूर्ण है भगवान, कभी बूढ़े नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से, समय कितना हुआ? तो भगवान जो है, जो कि इतने सुंदर हैं कि जितने इतने सारे पटरानियाँ, इतनी सारी गोपियाँ, जब भी देखते हैं ना सारी लीलाओं को, जब हम श्रवण करेंगे, हाँ, इनकी सुंदरता के बारे में हम वल्लभाचार्य ने तो एक कुछ शब्दों में लिख दिया, अधरम मधुरम नयनम मधुरम, सब कुछ आपके मधुर है, मधुराधिपते रकुलम मधुरम। बड़े सुंदर तरीके से एक साथ में गा दिया। लेकिन बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रज वृंदावन धाम की, द्वारका के, किस प्रकार से सब हमेशा कृष्ण के पीछे लड्डू रहते थे। इतना कृष्ण इतना सुंदर दिखते थे। तो ये पूर्ण रूप से सौंदर्य है, पूर्ण रूप से बल है। अब बल कैसे पूर्ण रूप से है? कृष्ण का जब जन्म हुआ, 6 दिन का बालक, 6 दिन का 6 दिन का बालक पूतना नामक बड़ा असुरनी का वध कर दिया। अब ये कैसे? अब 6 दिन का बालक कभी किसी को मार सकता है? सोच सकते हैं ऐसे 6 दिन का बालक किसी को मार सकता है? और ऐसी पूतना, जब वो पूतना गिरी ना, इतनी बड़ी असुरनी थी कि उसका बॉडी जो है ना 18 किलोमीटर तक लंबा था। इतनी बड़ी पूतना, इतनी बड़ी राक्षसी को कृष्ण ने क्या किया? 6ठे दिन मार दिया। जन्म के 6वें दिन कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। कैसे संभव है? पता चला ये जो पूर्ण है, वो भले से छोटे दिख रहे हैं लेकिन है उनके पास पूर्ण बल। अभी देखिए भगवान, ये जो कृष्ण है ना, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान अन्य अवतारों में भी आते हैं, राम के रूप में आए, नरसिंह के रूप में आए, वामन के रूप में आए, वराह के रूप में आए। आपने देखा कि इन अवतारों में कि सब लोगों ने शस्त्र को इस्तेमाल किया, किसी किसी को मारने के लिए। धनुष था, परशु था, नरसिंह कुछ न कुछ उनके पास था। लेकिन कृष्ण की लीला में, ये लीला पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। आप देखेंगे उनकी लीला में कि वो किसी को शस्त्र से मारा ही नहीं उन्होंने। किसी को लात मारा, किसी को घूसा मारा, किसी को पकड़ के टांग उड़ा उड़ा के ऐसा ऐसा करके फेंक दिया। पूरी लीला आप देखिए कृष्ण का, कोई भी लीला आप श्रवण किए, कभी भी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किए उन्होंने। इससे पता चलता है कि वो पूर्ण बलवान है। हिरण्यकशिपु ने क्या नहीं मांगा था? अपने जीवन रक्षा का कवच ब्रह्मा जी से मांगा था। ना तो दिन में मरूं, ना तो रात में मरूं, ना तो महीने में मरूं, किसी 12 महीने में किसी भी दिन में नहीं मरूं।
ना तो अंदर मरूं ना तो बाहर मरूं। अब जितना भी लाइफ जैकेट लगाना था, उसकी दिमाग जितना ही हिरण्यकशिपु का चला ना, सब कुछ ब्रह्मा जी से मांग लिया था। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी परेशान हो गए ये वरदान देके। कृष्ण ने, भगवान ने बोला, जब भगवान के पास ब्रह्मा जी सब अभी इतना तांडव मचाने लगा ये सब लेके हो कि अब तो ब्रह्मा जी भी बौखला गए पूरा। सब लोग परेशान थे, 14 भुवन के सब लोग तहस नहस कर दिया हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके। ब्रह्मा जी भी परेशान होकर कृष्ण के पास बोले कि सोच समझ के वरदान तो देना चाहिए कम से कम। आपने वरदान ही ऐसा दे दिया। लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया, उस हिरण्यकशिपु को अब 12 महीने में नहीं मारा भगवान ने, किसी महीने में, हाँ, उसको अधिक मास में मारा, 13वां महीना होता है वो। बाकी सब जानते हैं, अंदर बाहर नहीं, वो एकदम चौखट पे मारे, दिन में नहीं मारे, रात में न, संध्या के समय मारे। भगवान ने निकाल लिया तभी मारने के लिए, पूर्ण बलवान है वो। इस प्रकार से। और तीसरा जो है, उनके पास धन परिपूर्ण है। अब इसके बारे में तो कहने की जरूरत नहीं, द्वारका लीला पढ़िए और भगवान का ऐश्वर्य को देखिए। 16,108 पटरानियां, और 16,108 पटरानियों का जो महल था वो गोल्डन का महल था। जो द्वारका अभी समुद्र में चला गया है। क्या ऐश्वर्य था उस द्वारका नगरी का, ऐश्वर्य का पढ़िए, वो पढ़ के आपके पास ऐश्वर्य आ जाएंगे। इतना ऐश्वर्य था भगवान के पास। सोच रहे, अब सोचिए, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से विमानम। लक्ष्मी सहस्त्र मतलब सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां उनकी सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं? लक्ष्मियों के पास कुछ कमी है, लेकिन फिर भी उनकी सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। और देखिए, लक्ष्मी जो कि सदैव भगवान विष्णु के साथ में रहती है, लेकिन वो लक्ष्मी जिसके पास कुछ कमी नहीं है, वो लक्ष्मी जब कृष्ण के रूप में भगवान ब्रज वृंदावन धाम में लीला कर रहे थे, बालक ब्रज वृंदावन धाम की लीलाएं कर रहे थे, तो उनसे वो इतना मोहित हो गई लक्ष्मी जी कि वो अपने भगवान विष्णु की सेवा छोड़कर वृंदावन में आई भगवान को देखने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए। इतना मोहक रूप उनको देखने के लिए, लेकिन दर्शन नहीं प्राप्त हुआ उनको। गोपियां कहे कि दर्शन ऐसे नहीं मिलेगा, जाके तपस्या करो। लक्ष्मी जी वृंदावन के उस ब्रज भूमि में बेलवन नामक स्थान पे वो तपस्या कर रही है। लक्ष्मी जी कब से तपस्या कर रही है, आज तक तपस्या कर रही है, लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। और हम बोलते भगवान का दर्शन कराओ। लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं भगवान के दर्शन, कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करने के लिए। पूर्ण रूप से यश भगवान के पास है। अभी देखिए यश कैसे है, देखिए कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको यश प्राप्त होता ही है, लेकिन भगवान बुरा कार्य करते हैं ना तो भी यशवान माने जाते हैं। अभी भगवान ने माखन चोरी किया घर घर में जाके, और माखन चोर के रूप में फेमस हो गए। युद्ध में भागे तो क्या नाम पड़ गया, रणछोड़ राय पड़ गया, और उसकी बड़ी मंदिर बन गई, उनकी पूजा हो रही है। अब बताइए, अगर हम चोरी करेंगे तो क्या होगा, मार पड़ेगी, यशवान होंगे। अभी सही कार्य तो छोड़ो, सही कार्य क्या किया वो छोड़ो, गलत काम किया फिर भी यशवान बन गए। ये होता है पूर्ण रूप से यशस्वी ज्ञान। पूर्ण रूप से ज्ञान है कि कुछ दिनों में सांदीपनि मुनि के आश्रम में उन्होंने पूरा ज्ञान को दिखा दिया, प्रकट कर दिया। सारे प्रकार के ज्ञान हैं। अब सब छोड़िए, अभी एक गीता के ऊपर ना बड़े बड़े लोग PhD करते हैं, पूरा जीवन निकाल देते हैं इस गीता को समझने के लिए। भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान जो है मात्र 45 मिनट में क्या किया, उस महाभारत के युद्ध क्षेत्र में 45 मिनट का ये ज्ञान है केवल। सोचिए, जिस ज्ञान को समझने के लिए हम पूरा जीवन बिता देते हैं, वो ज्ञान भगवान के मुख से केवल 45 मिनट, कुछ मिनटों में निकला। मतलब पूर्ण रूप से ज्ञान है, पूर्ण रूप से वैराग्य है। वैराग्य कैसे है? भगवान रामचंद्र का देखिए वैराग्य, सब कुछ छोड़ दिया एक क्षण में, खुशी खुशी। छोड़ना एक अलग चीज होता है, छोड़ के पीछे से पॉलिटिक्स करके वार करना है, लेकिन प्रसन्नता से छोड़ के उन्होंने वनवास को स्वीकार किया। एक समय में राज्याभिषेक होना था, कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है और उसको दूसरे दिन उसको बोल दिया जाए जंगल जाओ, जाएगा वो कभी? प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, राजा बनने वाले थे उस दिन, लेकिन एक क्षण में बड़ी खुशी खुशी जंगल का वेशभूषा धारण करके वनवास निकल गए। इससे पता चलता है पूर्ण रूप से वैराग्य है उनके पास। तो ये सारे 6 चीजें वासुदेवे भगवती, अगर कोई उनका भजन करता है तो ये 6 चीजें एक एक करके प्राप्त होती है उस व्यक्ति को। थोड़े थोड़े मात्रा में प्राप्त होती है सारी चीजें, तो ये भगवान है।
तो इस प्रकार से इस संसार में लोग क्या है, कंफ्यूज है भगवान को लेकर। तो भगवान जो कि परम नियंता, इन सारी बातों को हमने आप लोग को प्रस्तुत किया। देखिए, ये जब अंग्रेज सब शासन किए थे ना भारत के ऊपर, जब अंग्रेजों का शासन था ना, उस समय अंग्रेजों ने भी देखा कि भारत वाले इतने कंफ्यूज भगवान को लेकर, ये भगवान है, ये भगवान है, बापू भगवान है, बाबा भगवान है, ये देवी, ये देवता, ये सारी चीज़ों कितना कंफ्यूज है। तो उन लोगों ने अभी, उन लोग तो अभी जो अंग्रेज लोग थे हमसे तो 10 गुना आगे चलते थे वो लोग। उन लोगों ने सोचा चलो ये भारत वालों का जो कन्फ्यूजन है हम दूर कर देते हैं। उस समय की बात है जब ब्रिटिशों का यहाँ पे शासन था, चलो इनका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। उन लोगों ने क्या कर दिया कि सबको बोला, सभी को, भारतवासियों को बोला, जाओ अपने अपने घर से अपने अपने भगवान को लेकर, हम बताते कौन भगवान है असली। सब ने अपने घर से, कोई बापू का फोटो लगाया, कोई बाबा का लेकर आया, कोई ये देवता का लेकर आया, कोई ये देवी का लेकर आया, सब एक एक करके सब लेकर आया, सबको सामने रखा। अब वो निर्णय, वो अंग्रेज लोग निर्णय दे रहे हैं, अब सबको देख रहे हैं एक साथ में। नहीं, ये दुर्गा, इसके हाथ में बहुत सारे त्रिशूल है, बहुत सारे खंजर है। अभी यह अस्त्र शस्त्र कौन व्यक्ति रखता है? जिसको कुछ टेंशन है, जिसको कुछ भय है? तो ये भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूर्ण रूप से ये भगवान का रूप इसमें हो ही नहीं सकता है। वो बहुत सारे सिद्धांतों को इस प्रकार से बता रहे हैं सभी। नहीं, शिव जी का देखे तो शिव जी क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। लेकिन वो लोग ने दिमाग चलाया कि शिव जी भी ध्यान कर रहे हैं। अभी ध्यान किसका कर रहा है? अगर ये व्यक्ति भगवान होता तो किसका ध्यान करता? ध्यान कर रहा है मतलब कोई ना कोई किसी व्यक्ति का ध्यान कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। एक एक करके सबको करते 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 का अंततः जब वो कृष्ण को देखे ना, किसी पेड़ के नीचे मुरली बजा के बड़े प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं, बोले ये हो सकता है भगवान। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ ऐसा चीजें दिख नहीं रहा है कि ये एक किसी भी रूप में दुखी हो या किसी के बारे में सोचता, पूर्ण रूप से प्रसन्न मुद्रा में यह बंसी को बजा रहा है। उन लोगों ने भी ये प्रस्तुत कर दिया, ब्रिटिश लोगों ने। अब श्रीमद् भागवत में सरस्वती नदी के तट पे बहुत सारे ऋषिगण जो तपस्या कर रहे थे, तो उस समय एक बड़ा प्रश्न उठा कि यज्ञ का फल है जो किसको दिया जाए। बहुत बड़ा ये ऋषि मुनियों में ये प्रश्न हुआ कि यज्ञ का फल किसको दिया जाए, कौन भगवान है। ये प्रश्न उन ऋषि मुनियों में उठा जो कि सरस्वती नदी के तट पे यज्ञ कर रहे थे। उस समय उन्होंने, उस समय के जो ऋषि, भृगु ऋषि जो कि वहाँ पे श्रेष्ठ थे, उनको बताया गया आप बताइए कि भगवान कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब चर्चित कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 तो मुख्य देवता फेमस है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन भगवान है? किसको ये सारे यज्ञ के फल अर्पण किया जाए? तो इस सब ऋषियों ने मंत्रणा करके, मीटिंग करके बोला कि ठीक है, भृगु ऋषि ये परीक्षा करेंगे कौन भगवान है। ये भागवत के 11 स्कंद की ये बातें हैं। उस समय भृगु ऋषि गए, ब्रह्मा जी के पास गए, और भृगु ऋषि बहुत सुंदर सा क्वेश्चन पेपर तैयार किए थे कि मैं उनको जाके उनको नेग्लेक्ट करूंगा, कुछ ऐसी चीजें करूंगा उनके सामने, उनको क्रोध है, अगर क्रोध आ गया उनको तो भगवान नहीं हो सकते हैं। एक क्वेश्चन पेपर था भृगु ऋषि का। ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी जो कौन है? भृगु ऋषि के पिताजी हैं। उनके पास गए, बहुत दिनों के पास गए, तो पिताजी ब्रह्मा जी देखे तो बोले कि अरे मेरा पुत्र आया, भृगु आया। और पुत्र आया, इतने दिनों के बाद पुत्र आया, पुत्र ने प्रणाम तक नहीं किया। अब तो उनको तो परीक्षा लेना था, इसलिए प्रणाम भी नहीं किया। बहुत दिनों के बाद आए तो पिताजी हैं तो उनको प्रणाम तो करना चाहिए, कम से कम प्रणाम नहीं किया। अब प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी का पूरा चेहरा ही उतर गया। भृगु ऋषि देख लिए ये भगवान नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको क्रोध आया अंदर। भले से अभी मेरे ऊपर व्यक्त नहीं करा, मैं उसका पुत्र हूँ, लेकिन इसको अंदर से उसका जो, अब वो भी ऋषि थे, वो जान गए ये नहीं हो सकता है। अब अपने क्वेश्चन पेपर को लेकर वो शिव जी के पास गए। अब शिव जी कौन है? उनके भाई हैं। शिव जी के पास गए, और शिव जी उस समय बैठे हुए थे, पार्वती जी गोद में थी, और उसके बाद वो शिव जी गोद में बैठाकर पार्वती जी को कथा करते रहते भगवान का। तो भृगु ऋषि जब जाकर देखे तो उस समय शिव जी जो थे तुरंत ही पार्वती को नीचे उतारे, और तुरंत ही भाई आए हुए ना, बड़े भाई है भाई, तो तुरंत ही शिव जी भागने लगे, भागकर उनको गले मिलना चाहा।
हाँ, कि गले मिलते ही इतने दिनों बाद हमारे पास आए हुए हैं, तुरंत। अभी तो ये तो क्वेश्चन पेपर और ब्रह्मा जी से भी हार्ड कर दिया था इन्होंने, क्वेश्चन पेपर और कठिन कर दिया था। जब गले मिलने के लिए आया तो भृगु से बोले रुक जाओ रुक जाओ, कितने दिन हो गया ना आए हुए। शर्म नहीं आता है, पत्नी को गोद में बैठा के कथा कर रहे हैं, थोड़ा तो शर्म आना चाहिए। इस प्रकार की बातें करने लगे। अब शिव जी को तो अब तो इतना क्रोध आया कि अब तो शिव जी के बाद अब सोच रहे त्रिशूल के बारे में कि त्रिशूल निकले कि इसको वो काम हो, उससे पहले भृगु ऋषि निकल पड़े। अब उनका काम बन गया, उसके लिए आए थे वो। बोले ये भी भगवान नहीं हो सकता है। अब भृगु ऋषि गए विष्णु के पास। अब विष्णु के पास गए ना तो क्वेश्चन पेपर और कड़क हो गया। अब विष्णु के पास गए और विष्णु के पास जाकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कुछ, सीधा विष्णु के पास गए। विष्णु शयन कर रहे थे और विष्णु के पास जाकर उन्होंने सीधा अपने पैर से उनके छाती पे जोर से लात मारा। और जब लात मारा तो भगवान विष्णु उन्होंने तुरंत ही उस ऋषि के चरण पकड़ लिए, उनको प्रणाम किया कि आपके कोमल चरण, हाँ, मेरा वज्र के जैसा ये छाती, निश्चित रूप से आपको चोट लगा होगा। इस प्रकार की बड़ी सेवा की बातें, बड़े प्रेम से उनका सादर सत्कार किया उनका। अब भृगु ऋषि बोले कि ये व्यक्ति भगवान हो सकता है, ये भगवान है वास्तव में। वो प्रमाण प्रस्तुत किया जाकर सारे ऋषियों का, भगवान कौन है। हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि ये जो विष्णु वाला क्वेश्चन पेपर है ना, अगर वो शिव जी के पास अप्लाई किए होते हैं, ब्रह्मा जी के पास अप्लाई किए होते हैं, तो विष्णु के पास पहुंचने का हालत में नहीं रहते हो। पहले ही खत्म हो गए होते। ये नियंता है, ये भगवान है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। देखिए कुछ बातों को, कुछ कॉमन सेंस, कुछ बातों को मैं प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद समाप्त कर देंगे। बातें तो बहुत सारी है इस भगवान के अस्तित्व के विषय में, भगवान विषय की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ बात को बताऊंगा कि जैसे कि कुछ लोग का ऐसा कहना है, सबको खिचड़ी मानते हैं, ये भी भगवान, वो भी भगवान, ये भी भगवान, देवी भी भगवान, देवता भी भगवान, दुर्गा भी भगवान, काली भी भगवान, सबको भगवान है। ये भगवान की उपमा सबको दे दिए। लेकिन पराशर ऋषि क्या बोले, भगवान किसको कहना है, ये 6 चीजों को बताया है, लेकिन अभी सब खिचड़ी बना दिए हैं। मैं एक केवल अपने प्रत्यक्ष जो मुझे क्वेश्चन और प्रत्यक्ष अनुभव जो है, मैं केवल उस अनुभव को शेयर करूंगा। राजस्थान में मैं गया था, वहाँ पे कुछ सत्र हुआ, कुछ ऐसा प्रवचन हुआ अलग अलग जगहों पे। एक घर में गया, बहुत बड़ा रिच फैमिली था, उन लोगों ने घर में बुलाया था प्रसाद के लिए कि आइए महाराज प्रसाद के लिए। और अच्छा पूरा बड़ा परिवार था उनका, बड़ा बंगलो था, बड़ी सुंदर रूप से उन लोगों ने स्वागत किया, बड़ा हृदयपूर्वक। मुझे उनका जो स्वागत है ना, आज तक मैं भूल नहीं पाया हूँ। इतना सुंदर तरीके से स्वागत किए बैठाए सबके, बैठा कर उन्होंने एक प्रश्न किया, आप लोग तो बड़ा सुंदर सा प्रवचन देते हो, बड़ी बुद्धिमान की बातें करते हो, बड़ी शास्त्रों को प्रस्तुत करते हो, लेकिन आप किसी को नीचा साबित करते हो, किसी को ये करते हो कि ये ऐसा है, वो ऐसा, वो नहीं, सब समान है। सब समान है, एक्चुअली सबको समान बताया, किसी के प्रति इस प्रकार का द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए। हाँ, हम सबको समान मानना चाहिए। अब तो मैं सोचा व्यक्ति ने इतना स्वागत किया है, अभी इसके लिए क्या मैं बोलूँ, अभी सोच में पड़ गया। इतना सुंदर तरीके से जिस व्यक्ति ने स्वागत किया और प्रश्न ऐसा किया, अभी उसको क्या बताऊँ मैं। लेकिन मैं सोचा कि बताना तो सही चीज़ है, भले से कुछ भी हो। हमको हमारा काम है, देखिए सही सिद्धांत को प्रस्तुत करना ही हमारा कार्य है। लोगों को स्वीकार कितना करना है, कितना नहीं स्वीकार करना, वो लोगों का कार्य है। हम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, या फिर हम ये नहीं देखें कि इसने हमको बड़ा प्रेम दिया तो भाई वो जो बोल रहा है उसको, लेकिन हमारा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को प्रस्तुत करना है। मैंने उनको केवल, उनकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, मैं उनको पूछा ये बात आप बराबर बोल रहे हो, लेकिन मुझे हजम नहीं हो रहा है कि सबको एक समान देखना चाहिए। मैं बोला कि आपके बाजू में कौन बैठे हुए? बोले मेरी पत्नी है। और वो कौन है? मैं पूछने लगा, पूरा परिवार बैठा हुआ था। हाँ, वो कौन है? मेरी माँ है। वो कौन है? मेरी सिस्टर है। वो कौन है? मेरी बेटी है। मैं बोला कि आपने जो अभी बात बोला ना कि सबको एक समान की बात, मैं बोला कि आपकी बहन भी बैठी हुई है, आपकी सिस्टर, आपकी बेटी भी बैठी हुई है, आपकी माँ भी बैठी है, आपकी पत्नी बैठी है, आप सबको अपनी पत्नी मान लो ना, क्यों भेद रखते हो? अपनी पत्नी सबको मानो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बोला फिर अभी आपने ही बात कहा कि सबको एक समान मानना चाहिए, एक दर्जा देना चाहिए, एक स्तर पर रखना चाहिए, इस प्रकार की बातें करना चाहिए, तो आप मान लो आप सब आपकी पत्नी है।
तब उनका थोड़ा सा बुद्धि खुला। हमको देखिए हर एक, चाहे वो देवी देवता क्यों ना हो, सब देवी देवता है, भगवान, सबके स्तर को समझना चाहिए, कौन स्थान पे है। अगर हम शिव जी को अगर भगवान मान रहे हैं या देवी दुर्गा को भगवान मान रहे हैं, देवताओं को भगवान मान रहे हैं, तो उनके चरणों में हम अपराध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के बहुत महान भक्त है। एक भक्त कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने आप को भगवान बोलेगा। हमको सबके उनकी जो स्तर है उस स्तर के अनुसार अगर आदर नहीं देंगे तो क्या होगा। समाज में भी देख लीजिए, कोई व्यक्ति रीच है, कोई व्यक्ति बहुत निम्न है, अभी एक भिखारी है, उसको एक राजा के जैसा सम्मान देंगे तो कैसा होगा। या एक रीच व्यक्ति है, धनी व्यक्ति, अगर उसको भिखारी के जैसा बिहेव करेंगे तो क्या होगा। सबको अपने अपने उनके स्तर के अनुसार हमको उनके व्यवहार करना है। अब हमको ये स्तर हर एक व्यक्ति का समझना चाहिए। देवी देवता है तो उनका कौन सा स्थान है। सब लोग पूजनीय हैं, सभी पूजनीय। मैं यहाँ पे किसी देवी देवता और किसी अन्य का खंडन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बट मैं उनके स्तर को बताना चाह रहा हूँ। बस उस ज्ञान को मैं देना चाह रहा हूं कि उनके स्तर को बताना चाह रहा हूं कि उनका जो स्तर है उनको स्तर को समझना चाहिए, तब हमको रियल कृपा मिलेगा उनका। नहीं तो दुर्गा जी का तलवार तैयार है, ये तैयार है, वो उसी से वो मारेंगे भी। अगर उनकी जो स्तर है उसके अनुसार उनकी पूजा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्रोध ही करेंगे ना, मारेंगे हमको। उनके जो पूजनीय है भगवान, उनका जो पूजनीय उनके हैं और उनका जो स्तर है वो इनके साथ तुलना करेंगे तो इनको गुस्सा नहीं आएगा। तो इसलिए उन देवी देवताओं के भी स्तर को समझना चाहिए। स्तर को समझकर, हाँ सभी महान हैं, लेकिन उनकी महानता को जानते हुए उनके साथ हर एक लोग के साथ अलग अलग व्यवहार करना चाहिए, उस प्रकार से करना चाहिए। तो देवी देवताओं को भी वो पूर्ण रूप से पूजनीय है, क्योंकि उनकी स्तर ऐसा है हम समझ भी नहीं सकते, इतने महान है वो लोग। 33 करोड़ देवी देवताओं की बात कर रहा हूँ, इतने महान है कि हम तो सोच भी नहीं सकते वो कितना सुंदर रूप से, कितना महान, कितना भगवान का कार्य कर रहे हैं वो लोग, इतने महान हैं। लेकिन उनकी तुलना अगर भगवान से करते हैं तो बहुत रुष्ट होते हैं वो। लेकिन उनकी भले से मैं देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मना ही नहीं कर रहा हूँ, उनका पूजा करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, जो भी कुछ उनके लिए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको अगर हम भगवान बोलते हैं, वही परम नियंता है, तो वहाँ पे बात गड़बड़ होने लगती है, वो क्रुद्ध होते हैं। ये सारी बातों के बहुत सारी बातें हैं उसको समझाने के लिए, लेकिन अभी समय हो चुका है। लेकिन हमको यही समझना चाहिए कि जो कि परम नियंता जो है वो भगवान कृष्ण है, और बाकी सब जो है उनके नियंत्रण में है, चाहे वो 33 करोड़ देवी देवता ही क्यों ना हो। देखिए केवल एक ही कार्य करना है। देखिए एक बात को, ये अंतिम बात मैं बोलूँगा, एक बात को जो भागवत प्रस्तुत करता है इन विषयों के लिए, ये देवी देवताओं और भगवान के विषय की बातें जो भागवत अंततः जो पूर्ण रूप से अगर प्रमाण दिया जाता है ना अंत रूप में, तो भागवत का प्रमाण दिया जाता है। भागवत में कहा गया है यथा तरोर्मूल निषेचनेना। अगर हम चाहते हैं सभी देवताओं को प्रसन्न करना, देवी देवताओं को, सब लोग सबकी पूजा करते हैं ना, हम चाहते हैं कि नहीं कि सभी प्रसन्न हो जाए, हम वही प्रयास कर रहे हैं। अब आप सोचो 33 करोड़ देवी देवता है, हमने क्या चुना, कुछ 4 लोग को चुना, बाकी लोग कहाँ गए। अगर हम देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम क्या 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं? कभी भी नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। प्रसन्न करना है, पूजा करना, तो सबकी पूजा करो, 33 करोड़ का असंभव है, हम नहीं पूजा कर सकते सबकी। लेकिन भागवत इस बात को बताता है, एक कार्य ऐसा है अगर हम करते हैं तो सारे 33 के 33 करोड़ देवी देवता जो है प्रसन्न हो जाते हैं। वो कार्य क्या है? तुलना किया गया है कि एक पेड़ है, यथा तरोर्मूल निषेचनेना, तरोर्मूल पेड़ है, एक बहुत सुंदर सा पेड़ है। अभी पेड़ के जितने भी शाखा, डालियाँ, पत्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब जितने भी पत्तियाँ, डाली, टाके ये है ना, सब अलग अलग प्रकार से सारे 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। और भगवान क्या बोले, अहम बीज प्रदापिता, रूट, सभी के रूट कौन है? भगवान। अभी हमने इस बात को चर्चा किया, भगवान जड़ है। आप सोचिए कि अगर उस पेड़ के पत्ते पे पानी पहुंचाना है तो आप पत्ते के ऊपर पानी डालने से उसका पोषण होगा? नहीं। डाली को मजबूत करना तो वहां पे इंजेक्शन देने से होगा?
नहीं, क्या करना पड़ेगा? उसके रूट में, उसके जड़ में अगर हम जल डालते हैं तो अपने आप सभी हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम भगवान कृष्ण को, भगवान को जो कि मूल है, रूट है, अगर हम उनको पोषण देते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देते हैं। और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम एक एक देवी देवताओं की पूजा करने जाए, हम गिनती कितना भी करो, पूजा करके थक जाएंगे और कोई प्रसन्न नहीं होगा। ये सिद्धांत जो है भागवत बताता है। तभी क्लियर हो गया सबको। तभी जैसे कि मैंने मन को कंट्रोल की बातें की थी, तो मन को कंट्रोल करना है तो क्या करना है? मंत्र का जप करना है। अब वो मंत्र क्या है? हम रोज बोलते हैं, क्या है? कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 32 अक्षर मंत्र, ये 32 मतलब 32 अक्षर वाला मंत्र। वेदों में कहा गया है कि 32 अक्षर मंत्र नाम षोडश कान्विकम और प्रजपन वैष्णवम नित्यम राधा कृष्ण लभे। हमको यही कार्य करना है, मन को कंट्रोल करने के लिए यही मंत्र है। क्या है? 32। 32 मतलब, द्वा मतलब 2, 30 मतलब 30, 32 अक्षर वाला और 16 नाम वाला। ये महामंत्र में 32 अक्षर है और 16 नाम है। इसको अगर हम नित्य प्रतिदिन, प्रजपन नित्य वैष्णवम नित्यम, अगर हम नित्य प्रतिदिन जप करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो मन कंट्रोल और बहुत सारी बातें जो कि अभी तक हमने समझा, वो सारे जो है अंततः ये सार यही है। अगर हम नाम का जप करते हैं तो सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है, हम सुख की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमने तत्व की तरह बहुत सारी सी बातों को चर्चा किया। और मैं जिनके बहुत सारे भक्तों के पास तो माला पे जप करते होंगे, माला पे जप करते हैं। जिन भक्तों के पास माला नहीं है, मैं माला लाया हूँ, आप आज से माला लीजिए और माला लेकर आप माला के ऊपर जप कर सकते हैं। और जप करके और उस सुख को, जो कि हम 5 दिनों से जो सुख को खोज की ओर निकले हुए थे, इस सुख का खोज का और उसको प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कि हम नाम का जप करें। और ये महामंत्र का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का अगर हम जप करेंगे तो निश्चित रूप से उस सुख की अनुभूति करेंगे। ये मैं 101% गारंटी की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बैठ के कुछ फेक बातें नहीं कर रहा हूँ। आप नाम का सहारा लीजिए। रोज एक माला, वो करने में 7 मिनट लगता है। एक माला आप जब बड़े ध्यान पूर्वक करना क्या है, माला के ऊपर जब एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल के ऐसे 108 बार अगर बोलेंगे तो एक माला का जप होता है। लगभग 7 से 8 मिनट लगेगा आप शुरुआत में अगर करेंगे तो, बाद में फिर 6 मिनट में 5 मिनट में कंप्लीट होता है स्पीड के अनुसार। और करना क्या है? नाम का जप करना है। नाम का जप करते हुए जो आप उच्चारण कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक क्या सुनना है। इतना उच्चारण करें कि हम खुद सुन सके। तो ये विधि है उस नाम का जप करने के लिए, और यही अंततः सार है। अगर आप इसको ग्रहण करते हैं तो ये मेरा दावा है कि आप उस सुख को धीरे धीरे, उस सुख को प्राप्त करने के रास्ते पे निकल पड़ेंगे। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि 5 दिनों तक बड़े ध्यानपूर्वक आपने श्रवण किया। ये बहुत मुझे अच्छा लगा। इसलिए बहुत सारी बातें जो है ध्यानपूर्वक श्रवण करने की वजह से बहुत सारी बातें मैं प्रस्तुत कर पाया, बहुत सारी सिद्धांतों को क्लियर कर पाया। तो मेरा आशा है ऐसा कि आप सभी लोग बड़े सुंदर तरीके से इसको समझे होंगे, क्योंकि आपने ध्यान से सुना भी और नोट्स भी बनाया। तो आप सभी का हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम करता हूँ। अभी आप सभी के लिए प्रसादम है, सुंदर व्यवस्था माता जी का, मोना माता जी की तरफ से आज प्रसादम है। तो माता जी के और उनके पूरा फैमिली के आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक बार हम महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। अभी ये तो 5 दिनों में हम ऐसा किए, लेकिन अगर आप लोग की ऐसी इच्छा हो कि ऐसे हम वीकली सत्संग भी करते हैं, हफ्ते में 1 दिन, अगर आप लोग का ऐसा इस प्रकार का इच्छा हो तो आप सनातनी विशाखा माता जी से शेयर करिएगा। तो हम कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके कुछ ये वीकली प्रोग्राम रखेंगे, ताकि अभी देखिए ये गीता रखा हुई है लेकिन अब तक सीली पैक है ये खुली नहीं है। तो अभी हम वीकली प्रोग्राम जब करेंगे कभी, जहाँ पे आप माता जी को बताइएगा कि हम वीकली प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, आप बताएंगे तो निश्चित रूप से। अभी सिद्धि विनायक के लोग हैं तो उनके इधर तो होता ही है, चालू कर दो भरत भाई, बस हो गया, अभी नया साल कोरोना खत्म तो तो
तो इसको खोल के हम एक एक श्लोकों के ऊपर अच्छी तरह से इसका और नॉलेज ले सकते हैं और अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। चलो जय। हाँ, आप सभी के कांटेक्ट नंबर जो है माता जी के पास आप दे दीजिए। एक फॉर्म और रहेगा ना, वो भी भर सकते चलेगा। आप माता जी के पास कांटेक्ट दे दीजिए ताकि कुछ ऐसे प्रोग्राम कहीं पे होते हैं तो हम आपको ये करेंगे और हम सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।